आज की हमारी क्लास रहेगी बीपीसीएस 185 को हम लोग देखेंगे भाई मेरे। और इसके मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं और जितने मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाना है। एक भी क्वेश्चन भाई मेरे आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। जितने मैं बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट ही जैसे मैंने बोला ये हमारी भाई मेरे बुक क्या रहेगी, बीपीसीएस 185 सामवेगिक क्षमताओं का विकास ये बुक रहेगी। और इसी को भाई हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और मैं पूरी किताब आपको पढ़ाने वाला हूं। ध्यान से देखेगा, जो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं यही सारा क्वेश्चन भाई मेरे आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। सामवेगिक क्षमताओं का विकास बीपीसीएस 185, ठीक है। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो भाई देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई संवेग क्या है। संवेग की बात करेंगे। आखिर संवेग क्या? अरे भाई संवेग मतलब बताइए इमोशंस, इमोशन नहीं होते हैं उसी को भाई हम लोग बोलते हैं संवेग बोला जाता है इमोशन को। देखिएगा, संवेग का स्वरूप और विशेषता बताओ। यानी संवेग यानी भाई इमोशन, व्यक्ति की मानसिक अवस्था जिसमें किसी उद्दीपन के कारण शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन आता है। अरे भाई संवेग मतलब है यानी इमोशन। भाई आप लोग कभी देखोगे, कभी लोग हम लोग भाई मेरे खुश हो जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। तो भाई ये संवेग यही होते हैं। जैसे भाई मान लो कि आप लोग अगर एग्जाम दोगे तो भाई अगर आपका नंबर बढ़िया आ गया, अच्छे मार्क्स आ गए, तो भाई आप लोग क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे। ये क्या है, खुश होना क्या है, एक प्रकार का संवेग है, एक प्रकार का इमोशन है। जैसे भाई मान लो कि आपने एग्जाम दिया, आप भाई पेपर में फेल हो गए, तो क्या है, आप दुखी हो जाएंगे, आप उदास हो जाएंगे। क्या है, यह भी एक प्रकार का हमारा क्या होता है भाई मेरे, संवेग ही होता है, ठीक है, ठीक है। यानी क्या है, ये सारा भाई हमारा संवेग है। जिसे आप लोगों ने देखा ना, जैसे भाई हमारा कोई शुभ चिंतक है, हमको छोड़ करके चला जाता है, दुनिया छोड़ करके चला जाता है, तो भाई हम लोग उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्या है, यह एक प्रकार का संवेग है। जैसे डर होना, जैसे किसी चीज को, जैसे कई बार होता है भाई हमारे मन में डर बैठ जाता है, हम निराश हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, तो हमारे अंदर की जो फीलिंग्स हैं, क्या है भाई, जो हम चीज फील करते हैं, यानी जैसे किसी से भाई आप बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार भी क्या है, एक प्रकार का इमोशन है। अरे भाई इमोशन को बोलते भाई मेरे संवेग, ठीक है। संवेग इसी को कहा जाता है, समझ रहे। तो संवेग भाई क्या करते हैं, हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन लाता है और हमें मानसिक तौर से भी भाई मेंटली भी तो संवेग आता ना। अरे भाई कभी कभी बढ़िया, मान लो अगर आप बहुत खुश हो, भाई आपसे कोई प्यार करता है, आपसे कोई प्रेम करता है, तो भाई आप खूब खुश रहेंगे, उस इंसान को देख करके खुशी हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होता भाई मेरे, जिसको हम पसंद नहीं करते भाई उसका चेहरा देख लेते हैं, तो हमको लगता है इसको, इसका भाई चेहरा देख लिया है तो हमारा खून जल जाता है। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि भाई फलाने का चेहरा देख लेते हैं तो लगता है जी जल जा रहा है, आधा खून मेरा सूख जाता है, इनका चेहरा देख लेती हूं या इनका चेहरा देख लेता हूं। तो संवेग भैया क्या है, इमोशंस है, शारीरिक होता है, मानसिक होता है, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जैसे अगर देखो भाई, अगर कोई आदमी बहुत खुश है ना, तो भाई बहुत खुश रहेगा, तुम कुछ भी बोल दोगे नाराज नहीं होगा। लेकिन हो सकता संवेग क्या करते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन कौन लाता भाई, संवेग यानी इमोशंस। संवेग का स्वरूप क्या है, संवेग व्यक्ति का आंतरिक अनुभव है। भाई संवेग हम जिसको अंदर से फील करते हैं, जैसे प्यार है, मोहब्बत है, ईर्षा है, ठीक है। संवेग जो है इसको भाई हम अंदर से महसूस करते हैं। यानी संवेग के होते आंतरिक होते, इंटरनल होता है, ये भाई कोई बाहरी चीज नहीं है। संवेग हम स्वयं महसूस कर सकते हैं भाई मेरे इमोशंस को, समझ गए। जैसे भाई आपने कोई एग्जाम बड़ा पास कर लिया है भैया, आपकी अब कोई नौकरी वोकरी लग गई है, ठीक है, या आपको बहुत बड़ी सफलता मिल गई, तो भाई आपको अंदर से बहुत खुशी होगी। क्या है, यह एक प्रकार का संवेग है जो आंतरिक होता है। जैसे भाई आप कभी कभी नाराज हो जाएंगे। अरे भाई कई बार देखो जो प्रेमी प्रेमिका टाइप के लोग होते हैं, जैसे मान लो किसी की प्रेमिका भाई उसको छोड़ करके चली गई, गर्लफ्रेंड छोड़ कर चली गई है, तो आदमी भाई बिल्कुल कह सकते हो कि एक प्रकार से वो बिल्कुल उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, ठीक है, देवदास बन जाएगा। तो क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या भाई हमारा संवेग ही है, आंतरिक। यानी संवेग जो होते हैं आंतरिक होते हैं, इंटरनल होते हैं, ठीक है। दूसरा एक काल्पनिक होते हैं। भाई संवेग समय समय पर बदलता रहता है। भाई आज आपको प्यार आ रहा है, हो सकता है कल आपको गुस्सा आए, परसों भाई आ सकता है आपको नफरत का संवेग आ जाए। तो संवेग भैया क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, यानी ये परमानेंट फिक्स नहीं रहता है। जैसे जैसे जीवन बदलता है वैसे वैसे हमारे इमोशंस में बदलाव आता है। यानी इमोशन क्या है, समय के साथ बदलते रहते हैं, एक जैसा इमोशन नहीं रहेगा। अरे भाई समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए आज
आज अभी तुम्हारे पापा तुमको गुस्सा कर रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, हो सकता है 10 या 15 मिनट बाद आपको आपसे बड़े प्यार से बात करें। तो संवेग भाई मेरे जो होते हैं, इमोशन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बदलते रहते हैं। दूसरा क्या है, इसमें उत्तेजना बहुत, संवेग भाई उत्तेजित कर देता होगा ना। कभी कभी तुमको बहुत प्यार आ जाएगा किसी के ऊपर, भाई कभी कभी होगा कि आपको किसी पर बहुत गुस्सा आएगा, मन करेगा इसको मार दे, इसका सर्वर फोड़ दे, समझ रहे हो। तो संवेग इस प्रकार, यानी हमको क्या कर देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं। अरे भाई किसी को अगर प्यार का संवेग आ जाता तो आदमी देखते नहीं हो कि भाई अगर कोई प्यार मोहब्बत पड़ा, देखते हैं लड़कियां घर छोड़ के चली जा रही हैं, क्या है ये एक प्रकार का संभोग है, यानी एक प्रकार का शरीर के प्रति जो अट्रैक्शन है, एक प्रकार का भाई मेरे संभोग है। प्यार मोहब्बत ये भी भाई एक प्रकार का संभोग, यानी क्या है ये यानी एक प्रकार का क्या है, उत्तेजना है। क्या उत्तेजित कर देता कि आदमी भाई लाज शर्म छप छोड़ देता, देखते नहीं हो, समझ रहे हो। और उस आदमी को पता है भाई घर छोड़ के जाऊंगी तो बेइज्जती होगी, भारी बेइज्जती होगी, लेकिन फिर भी वो जा रही क्योंकि उत्तेजना है। ये भी एक प्रकार का संवेग है। भाई अगर किसी को पता है कि फलाने को अगर हम मार देंगे तो उसका जान ले लेंगे तो हमको फांसी हो जाएगी, जेल में जाना पड़ेगा, लेकिन आदमी फिर भी मार देता क्योंकि संवेग है। भाई गुस्से में अगर आप देखोगे तो भाई हम किसी की जान ले लेते हैं या हम किसी को भला बुरा कह देते हैं, यानी ये संवेग, जिसको संवेग भाई हमको क्या कर देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं, समझ गए। उत्तेजना भैया कौन पैदा करता, संवेग पैदा, इमोशन पैदा करता। अरे भाई किसी को देख करके तुमको बहुत गुस्सा लगता है तो मन करता है इसको सर फोड़ दे, मर जाए यही, ये क्या है, संवेग है। यानी संवेग हमारे इसी प्रकार के होते हैं जो कई बार हिंसा को बढ़ावा देते हैं। और भाई इस प्रकार का भी संवेग होता है, संवेग होगा, इमोशंस होगा कि भाई तुमको बहुत प्यार किसी पर आ लगा, मन करता भैया सारा प्यार आज इसी पर लुटा दूं, ठीक है, ये संवेग है। संवेग व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते, भाई व्यक्ति का व्यवहार बदल जाएगा संवेगों से। भाई अगर कोई आदमी गुस्से में है तो समझ लेना कि भाई वो चाहे तुम्हारा कितना मित्र होगा लेकिन तुम पर वो भाई गुस्सा करेगा। संवेग भाई हमारे व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, यानी आपका व्यवहार बदल जाएगा। जैसे हम लोग भाई बहुत खुश होते हैं, जैसे मान लो आज तुम्हारे पापा बहुत खुश हैं तो उनसे कुछ मांगोगे तो हो सकता है वो काम कर दें। यानी संवेग से भाई क्या होता है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। ये चेतना और अचेतना दोनों स्तर पर होते हैं, यानी भाई में जो संवेग होते हैं ये चेतन भी होते हैं अचेतन भी होते हैं, दोनों प्रकार का संवेग होता है। ठीक, संवेग भाई संवेगों का शुरू, यानी संवेग यानी इमोशन जो भाई वो इंटरनल है, आंतरिक है, जिसको भाई हम लोग भाई मेरे अंदर से इनको महसूस करते हैं संवेगों को। संवेगों की विशेषता क्या है भाई, संवेग क्या सार्वभौमिक होते हैं। संवेग सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं भैया, ऐसा नहीं है। अरे एक बात बता दूं भाई, हर इंसान में प्यार होता है, मोहब्बत होती है, नफरत होती है, घृणा होती है, डर होता है, भय होता है, हर आदमी में होता है। भाई किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा, ये जरूर हो सकता है। भाई हो सकता है कोई आदमी ज्यादा रोमांटिक हो और कोई हो जाता भाई कोई आदमी ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है भाई मेरे किसी को ज्यादा डर लगता हो, भाई हो सकता है किसी को डर कम लगता हो, ठीक है। तो संवेग भाई मेरे सब में होते हैं, यानी सार्वभौमिक होते हैं, सभी मनुष्यों में इमोशंस पाए जाते हैं। हो सकता है भाई हर आदमी का इमोशन अलग अलग प्रकार का होगा, समझ रहे हो। कोई आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल होता है ना, ठीक है, कोई बात कह दो कि भाई उसको बड़ी दिल में चोट लग जाएगी, ये क्या है, ये संवेग होते हैं। दूसरा क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति के में संवेग तीव्रता हो सकता है भाई किसी को प्यार में बहुत ज्यादा प्यार आता हो, भाई हर व्यक्ति में जो संवेग होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिफरेंट होता है। हर व्यक्ति देखो हर इंसान का स्वभाव एक जैसा नहीं, संवेग ही तो स्वभाव को बनाते भाई मेरे। हो सकता भाई कोई आदमी बहुत इमोशनल हो, बहुत यानी कह सकते कि एक प्रकार रोमांटिक पर्सन हो, समझो, और कोई भाई हो सकता कि बिल्कुल अनरोमांटिक पर्सन हो, समझे। ये दोनों प्रकार के संवेग हैं, ये संवेग ही तो, यानी हर व्यक्ति में संवेग जो होगा वो अलग अलग लेवल पर पाया जा सकता। हो सकता भाई किसी में गुस्सा हो लेकिन कंट्रोल कर ले, हो सकता भाई कोई गुस्से में किसी का सर फोड़ दे। तो कहने यानी संवेग जो होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में जो फीलिंग्स होती हैं वो भाई मेरे अलग अलग लेवल की होती है, किसी में ज्यादा होगी किसी में कम होगी। दूसरा क्या भाई, जो संवेग होते जो फीलिंग्स होती है हमारी, तो एक प्रकार से क्या करती, शरीर में परिवर्तन लाती। इमोशन क्या है, जैसे भाई अगर तुमको गुस्सा आएगा ना तो हो सकता भाई किसी की दिल की धड़कन तेज धड़कने लग जाएगा। भाई संवेग से कई बार हो सकता पसीना आ जाएगा। भाई अगर देखोगा कोई गुस्सा करता है या कुछ करता है तो पसीना आ जाता है। सांसें तेज और धीमो तो भाई संवेग के कारण होता है। भाई अगर आप संवेग होगा तो हो सकता है इमोशंस में भाई आपकी कभी सांस तेज हो जाएगी, कभी धीमे हो जाएगी, कभी तेज कभी धीमे, इस प्रकार से भाई संवेगों में हमारा चलता रहता ना। संवेग में क्या होता है, जैसे अगर मैं संवेग की बात करूं, जैसे मैं अपनी बात करूं, जैसे भाई मैं अगर किसी पे गुस्सा कर लूं तो मेरे सर में दर्द होने लग जाता है, समझ रहे हो। ये मैं आपको बता रहा हूं, कहने का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति में संवेग जो है वो अलग अलग स्तर का होगा।
हो सकता, जैसे हो सकता कोई किसी पे गुस्सा करे तो हो सकता नॉर्मल हो, जैसे मेरे मेरे सर में दर्द होने लग जाता, आप समझ रहे हो, मैं ये बताना चाहता हूं, ठीक है। तो संवेग भाई मेरे हर व्यक्ति में इमोशन जो है अलग अलग लेवल का होगा, आप समझ रहे हो, जैसे ये चीज अलग अलग व्यवहार होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, व्यवहारिक अभिव्यक्ति बहुत होती है, यानी भाई संवेग यानी इमोशन में क्या चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। हो सकता है जैसे कोई गुस्से में भैया देखो कोई कोई गुस्सा करेगा तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, तो संवेग में भाई आपके चेहरे के हाव भाव आवाज में परिवर्तन आता है। देखते नहीं आदमी गुस्से में भैया तेज तेज चिल्लाने लगता, तेज तेज बोलने लग जाता, क्या यानी व्यवहार में भी संवेग के जरिए भाई परिवर्तन आता है, समझ गए। यानी संवेगों से यानी इमोशन से क्या होता है भाई मेरे कि हमारे चेहरे के जो हाव भाव है, या भी देखो भाई गुस्से में किसी का चेहरा लाल हो जाता है, देखोगा गुस्से में, या कोई अगर गुस्सा करता है तो आंखों 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 को देखो कैसी हो जाती है, तमतमा जाती है ना। कोई संवेग में अगर किसी को गुस्सा आता देखते हैं कैसे अपनी उंगलियों को भींचता है, कैसे हाथ को भींचता है, यानी हाथ को दबाना ना, या मुक्का मारने का, यानी जैसे दांत वांत, जैसे कोई कोई गुस्सा करता है दांत को पीसना, देखा होगा ना कि कोई कोई गुस्सा करने में इस दांतों को पीसना या पैरों को पटकना, इस संवेग में ही होता है। जैसे भाई कोई गुस्सा करेगा नाराज होगा ना तो हो सकता है कि पैर, जैसे छोटा बच्चा अगर संवेग करता है उसमें देखोगे तो पैर पटकता हुआ भागेगा, अरे नहीं नहीं इसको लूंगा, इसको लूंगा, नहीं लूंगा नहीं लूंगा, पैर पटकने लग जाता। तो छोटे बच्चे में पैर पटकने वाला संवेग आपको ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन जब आदमी बड़ा हो जाता है तो पैरों भी पटके, लेकिन क्या है वो सिर्फ यानी पैर को दबा करके हाथों को भींच लेता है। ये क्या है, यानी चेहरे कई बार संवेग यानी इमोशन में देखोगे, हाँ खास तो सही मैं गुस्सों की बात कर रहा हूं, जो गुस्सैल टाइप के होते हैं उनमें लोगों ने देखा होगा कि जैसे नाराज हो जाना, मैं तो यही लूंगी, फलाना लूंगी, आवाज में परिवर्तन। संवेग में देखोगे भाई हमारी आवाज में भी परिवर्तन आ जाता, अरे भाई देखा होगा कोई बहुत गुस्सैल आदमी होता प्यार में देखो कितना लाड करता है, ठीक है। तो क्या है संवेग में भाई मेरे सब होता है, ठीक है। तो यानी इमोशंस में हो रहा जी, ठीक है। अनुभूति और मूल्यांकन भाई व्यक्ति की परिस्थितियां को समझता है, भाई जैसे व्यक्ति की परिस्थिति रहेगी, सिचुएशन रहेगी, वैसे आप में भाई मेरे इमोशंस आएंगे। और भाई जो इमोशन होते हैं, संवेग होते हैं, वो भाई परमानेंट नहीं होते, कभी आदमी खुश होगा, कभी नाराज होगा, कभी उदास होगा, कभी दुखी होगा, ठीक है भाई। कभी व्यक्ति में ईर्षा, द्वेष, घमंड, भाई संवेग जो होते हैं परमानेंट नहीं होते हैं, इस समय के साथ और परिस्थिति यानी सिचुएशन के साथ भाई मेरे क्या है ये बदलते रहते हैं। जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे कह सकते भाई व्यक्ति में जो संवेग है वो बदलते रहते हैं, एक जैसा संवेग किसी में हमें नहीं दिखाई देगा। हो सकता भाई आज जो व्यक्ति आपसे बहुत प्यार कर रहा है, हो सकता कल आपको देख करके आपको लात मार के भगा दे, ये गुस्सा में, यानी कहने वो संवेग जो है क्या है भाई मेरे कि अस्थाई नहीं है, परमानेंट नहीं है, बदलता रहता है। देखते नहीं कि पति, जैसे भाई एक समय देखोगे हस्बैंड वाइफ कह सकते बिल्कुल प्यार कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे पर जान छिड़क रहे हैं, कुछ दिन बाद देखोगे दोनों एक दूसरे को मारने पीटने के लिए लगे हुए हैं। तो संवेग भाई मेरे क्या होता परमानेंट नहीं, बदलते रहते हैं जी, ठीक है। संवेगों के घटक क्या है, संवेग क्या है यानी इमोशन के भैया इमोशंस देखिएगा। शारीरिक क्या है, जैसे अगर आप देखो अगर भाई आप में संवेग आएगा तो कई बार होगा कि भाई आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा संवेगों में, देखते नहीं कई बार व्यक्ति, जैसे आप भाई अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो किसी को प्यार मोहब्बत आता है पहली बार जब आता है ना तो उसकी हृदय की गति भाई मेरे सच में बढ़ जाती है। अगर आप लोगों ने इस चीज को महसूस किया होगा भाई उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसका रक्तचाप बढ़ जाएगा, ये चीज बहुत होती है। जैसे कोई गुस्सा करता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है, तो क्या है हो सकता है भाई किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, ये हो सकता है। गुस्से में, डर में, कई बार देखो आदमी डर जाता तो ऐसे घबरा जाता है, जैसे मेरी मम्मी है उनको डर लगेगा या कोई चीज होगी तो उनका क्या ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब कि हर व्यक्ति में जो संवेग है वो अलग अलग, जैसे भाई ये जैसे हृदय गति यानी ब्लड प्रेशर तेज हो गया, या किसी के ये जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाता है, हार्मोन भी परिवर्तन भाई संवेग का आना था। सारी जैसे डर से दिल की धड़कन का भैया तेज होना, जैसे कोई आदमी डर जाता है ना तो उसकी भैया क्या होती है दिल की धड़कन तेज होने लग जाती है डर में, क्या है यही भी एक प्रकार का क्या है भाई मेरे संवेग है। संवेग भाई हमारा शारीरिक होता, संवेग का प्रभाव भाई हमारे शरीर पर भी पड़ेगा, यानी फिजिकली भी आपको संवेग व्यक्ति का दिखाई, इमोशंस यानी फिजिकली भी दिखाई देता है। अरे भाई जैसे मैंने बोला ना कि कोई कोई गुस्सा करेगा यार उसका चेहरा लाल हो जाता है भाई मेरे, कोई कोई अगर गुस्सा करेगा तो अगर आप देखोगे तो अपनी हाथों को बहुत ज्यादा पीस लेगा, या दांत पीसना एक चीज होता है, जैसे दांत कटकटाना, जैसे गुस्से में अगर आप देखो बहुत लोग दांत भींच लेते हैं, यानी दांतों को दबाना, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दें क्योंकि किसी किसी व्यक्ति में होता है, ठीक है। जैसे गुस्सा करेगा दांत को बहुत दबा के बोलते हैं, क्या एक प्रकार का संवेग ही है, शारीरिक संवेग होते हैं। अगला भाई ज्ञानात्मक संवेग क्या है, जैसे किसी चीज को ज्ञानात्मक संवेग क्या है, किसी स्थिति का मूल्यांकन कर लेगा। जैसे आदमी किसी को लगता है खतरा है
तो खतरे में देखो आदमी डर जाता है ना, अरे वहां नहीं जाना, बहुत खतरा है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, या दुखद है सोच है, या भी एक प्रकार का संवेग है। संवेग भाई हमारे ज्ञानात्मक भी होते हैं, ठीक है, जिसको हमें महसूस करते हैं। अरे भाई जैसे अगर आप किसी चीज को छू लिया, गर्म लगा तो आदमी तुरंत हाथ हटा लेगा, अरे गरम गरम लग रहा है, पता नहीं क्या है। तो क्या है, संवेग भाई हमारे कहते हैं ज्ञानात्मक भी होते हैं, जो हमको बताते हैं कि क्या क्या खतरनाक है, क्या अच्छा क्या बढ़िया है, जो हमारी सोच को बताते हैं। भाई संवेग ऐसे भी होते हैं। संवेग भाई क्या तब व्यवहारिक भी संवेग होता है, जिसे रोना, भाई अगर कोई आदमी निरा उदास हो जाएगा तो रोने लग जाता है छोटी छोटी बातों में। अब जैसे हर व्यक्ति का भाई संवेग अलग अलग है, ठीक है। अब जैसे मैं अपनी बात कर देता हूं, बता देता हूं, जैसे मेरा संवेग क्या है, अगर आप देखोगे तो भाई मेरे आंखों से पानी बहुत जल्दी निकलने लग जाता है, ठीक है, मैं सच्चाई बता, ऐसा नहीं कि मैं रो रहा हूं, ठीक है, हो सकता है कि मेरी आंखों में पानी बहुत जल्दी आ जाता है, हो सकता है किसी आदमी के दूसरे के व्यक्ति की आंखों में पानी उतना जल्दी नहीं आता हो। तो चेहरे के हाव भाव, शरीर की मुद्रा, जिसे रोना, चिल्लाना, हंसना, एक प्रकार का संवेग है, ठीक है। जिसे मैं बताऊं, जैसे भाई मैं इमोशनल हो गया तो मेरे आंखों से पानी आने लग जाएगा, हो सकता है कि कोई आदमी उसको पानी ना आए, जैसे मैं किसी के बारे में सोच लूं तो मेरी आंखें भर आती हैं, तो कहने ऐ नहीं कि मैं रो रहा हूं, मैं भाई समझाने का प्रयास करूं, आप इसको समझिए। जैसे मैं एग्जांपल दे बताऊं, जैसे भाई मैं हूं, ठीक है, जैसे मैं बहुत ज्यादा मान लीजिए किसी के बारे में इमोशनल हो जाऊं तो मेरी आंखों से पानी आने गिरने लग जाता है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है मेरे लिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति में जो संवेग है वह अलग अलग प्रकार का होगा, ठीक है। यही है कि जैसे सारी आंखों से आंसू निकलना, हो सकता है कि किसी में संवेग है तो बहुत ज्यादा हंसता हो, ये भी प्रकार से हो सकता है, या चिल्लाना भी एक प्रकार का भाई संवेग है। तो ये संवेग ही है, आप समझ रहे हो, ठीक है। भाई किसी में हो सकता है कि उतना ज्यादा इमोशनल ना हो, कोई इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल हो, कोई आदमी भाई बहुत ज्यादा डर लगता हो, कोई भाई किसी आदमी बिल्कुल डर नहीं लगता हो, किसी भाई डर देख करके दिल की धड़कन हाँफने लग जाता है। ये क्या है, ये भाई सभी प्रकार के संवेग जो हम व्यवहारिक संवेग है, आप समझ रहे हो। दूसरा, संवेगों के प्रकार बताइए, भाई संवेग कितने प्रकार का है। तो संवेग भाई विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनको कई प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। जैसे मूल संवेग क्या है, ठीक है, मूल संवेग क्या होते हैं, यानी मूल संवेग जैसे आनंद, भाई जो संवेग भाई आपको जन्म से मिलते हैं, जैसे आनंद होना, खुशी, हैप्पीनेस, या भी भाई एक प्रकार का संवेग है। जैसे भाई हम किसी चीज को देख करके बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाते हैं, खुश हो जाना, जैसे आपके घर में कोई आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, भाई अगर वो आदमी घर पर आ गया या अगर आपने उसको देख लिया तो भाई हम लोग खुश हो जाते हैं ना। अरे भाई जैसे आप लोग एग्जाम देंगे तो भाई आपके बढ़िया नंबर आ गए तो भाई आप सारे लोग भाई क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं ना। तो खुश होना भी क्या है भाई मेरे, एक प्रकार का संवेग है, यानी खुश होना, हैप्पीनेस, आनंद। दूसरा का दुख, भाई आदमी कई बार सैड हो जाता ना, अरे भाई जैसे कोई पेपर में फेल हो जाता है, फेल हो गया, या मान लो कि उसका कोई काम नहीं बन रहा तो आदमी बड़े जल्दी से क्या होता, सैडनेस हो जाती है, यानी उदास हो जाना। तो दुखी होना या उदास होना भी क्या है, एक प्रकार का भाई मेरे संवेग है। कई बार हम लोग दुखी नहीं हो जाते, बड़े दुखी हो जाते हैं, तो दुख हुई होना भी क्या है, एक प्रकार का भाई मेरे संवेग है। अगला क्या, भयभीत होना, जैसे किसी चीज को देखकर भाई हमारे मन में डर लग जाता है, कई बार हम लोग डर जाते हैं ना कि पता नहीं क्या होगा। जैसे आप लोग पेपर देकर क्या होगे तो भाई आपके मन में डर रहता है कि पता नहीं पेपर पास होगा कि नहीं होगा, कहीं फेल ना हो जाऊं तो बाकी लोग आदमी क्या कहेगा, बेइज्जती बड़ी बड़ी भारी हो जाएगी। अरे आदमी को फेल होने का डर नहीं है, समाज का डर होता है, अगर फेल हो जाए भारी बेइज्जती, भारी इंसल्ट हो जाएगी, किसको मुंह दिखाऊंगी जाके, कि आदमी ये भी सोचता ना। तो भाई ये भय है, भय भी क्या है, एक प्रकार का संवेग है। क्रोध होना, एंग्री, गुस्सा होना, भाई गुस्सा क्रोध होना, किसी चीज, कई बार हम लोग जो गुस्सा करते हैं, गुस्सा करना भाई एक प्रकार के क्या, ये नॉर्मल संवेग है। हर व्यक्ति में भाई किसी में हो सकता है गुस्सा ज्यादा होगा, किसी में हो सकता है भाई गुस्सा कम होगा। तो ये गुस्सा होना भाई क्या एक प्रकार का संवेग है, यानी क्या है, इमोशन है। भाई घृणा करना, कई बार हम किसी से भाई बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, ए बड़ा छी 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 क्या कर दिया यार, ठीक है। घृणा करना भी क्या है भाई, एक प्रकार का संवेग है, घृणा करना, थी ऐसे कर, गंदा गंदी, इस प्रकार से शब्द, जैसे किसी चीज करके हमारा मन खराब हो जाए देख करके, तो घृणा करना भी कई एक प्रकार का आश्चर्य, भाई एक प्रकार से किसी चीज को करके सरप्राइज हो जाना, अरे ये क्या हो गया, एक मेरे साथ कैसे हो गया, तो ये क्या है, यानी आश्चर्यचकित होना, ठीक है, यानी सरप्राइज, यानी एक प्रकार से कह लीजिए कि आपने किसी अचानक किसी चीज को देख लिया, अचानक आपके साथ कोई घटना घट गई, तो यह भी क्या एक प्रकार का संवेग है। अगला, जटिल और द्वितीयक संवेग क्या होते हैं, जैसे और कुछ, जैसे लज्जा होना, जैसे आदमी कई बार शर्म सी आने लग जाते, अरे मुझे बड़ी शर्म आ रही है, तो शर्म होना क्या, लज्जा यानी शर्म, शर्म होना भाई एक प्रकार का संवेग है। जैसे अब आदमी कोई शर्माता नहीं है, जैसे भाई लड़कियां कह सकते शादी करके जाती हैं तो शर्माती हैं, ठीक है, तो लज्जा होना भी क्या एक प्रकार का भाई संवेग है, लाज आ रही, शर्म आ रहा जी, ठीक है। तो महिलाओं को देखा उनको बहुत ज्यादा शर्म आता है, ठीक है, शर्माती रहती हैं, ठीक है। तो क्या है, शर्माना भी क्या है भाई एक प्रकार का संवेग है, समझ गए।
आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि भाई लड़की शर्माती रहती है, वैसे भी आप लोग जानते हो कि शर्माना शर्माती रहती है। अभी हमारे तो बोला जाता है कि लाज जो है, शर्म जो है लड़कियों का गहना है, ये आप लोगों ने सुना होगा ना। तो भाई लड़कियां शर्माती रहती हैं, ठीक है। तो शर्माना क्या है भाई, हर आदमी किसी आदमी भैया, तो आदमी बोलते हैं ना, अरे आज फलाने तो बेशरम हो गए हैं, तो बेशरम हो गए यानी जिस आदमी की भाई शर्म ना चली जाए, ठीक है, जो कुछ भी करा कुछ सोच नहीं रहा है, तो उसको बोलते हैं बेशरम भाई। तो आदमी बोलता है, आपने सुना भी, अरे तो फला ये तो बेशरम हो गया है, इसको कोई लाज शर्म नहीं बची है। आप लोगों ने हमारे देखा होगा बोलते समय, बोलते रहते हैं। गर्व होना, जैसे भाई अगर किसी का लड़का भाई बहुत बड़ी नौकरी वोकरी पा जाता तो माँ बाप को बड़ा गर्व होता, अरे फलाना मेरा लड़का तो करता है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो गर्व होना यानी किसी भाई गर्व महसूस करना, जैसे जैसे मान लो कि भाई आपकी नौकरी चाकरी लग गई है, तो आपके पापा आपको बड़ा गर्व महसूस करेंगे, आपकी बड़ी बातें करेंगे, और बड़े ही गर्व महसूस होना भी क्या है, एक प्रकार का भाई मेरे संवेग है। जैसे टीचर भाई, जैसे भाई हम लोग, आप टीचर हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई, आपके नंबर अच्छे आ गए, आपके बढ़िया नंबर आ गए, तो भाई टीचर को भी गर्व महसूस है। तो गर्व होना भी क्या एक प्रकार का भाई संवेग है। ईर्षा होना, अरे भाई किसी जलन, ईर्षा जलन होना, अरे किसी को, जो हम लोग जलते नहीं, अरे फलाने तो हमसे बहुत जलते हैं, मेरी मौसी जलती है, मेरी नानी जलती है, पड़ोस वाली आंटी मेरे से बहुत जलती हैं। तो ईर्षा होना क्या है, अरे भाई ईर्षा होना भी क्या एक प्रकार का संवेग है। अपराध बोध, भाई अगर आपने कोई काम करा तो आपके गिल्ट, गिल्ट होना, गिल्ट एक चीज है, अरे मुझे गिल्टी होना, गिल्ट होना क्या है, अपराध बोध, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने मम्मी के सामने तेज आवाज में बात कर दी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अपराध बोध भी क्या एक प्रकार का भाई संवेग है। प्रेम यानी प्यार, भाई प्रेम तो कह सकते बहुत बड़ा संवेग है। तो प्यार होना भाई क्या है, बहुत, ये भी एक प्रकार का संवेग है। भाई किसी को देख करके हमको प्यार आता है, ठीक है, तो प्यार भी क्या है, एक प्रकार का भाई संवेग है। ये सारे भाई मेरे सामाजिक संवेग हैं जो अभी मैं बता रहा हूं, जैसे लज्जा, गर्व, ईर्षा, अपराध बोध और प्रेम। तो भाई प्रेम रोम तो आप लोग इसको बेहतर तरीके से जानते होंगे। भाई प्रेम होना भी क्या एक प्रकार का संवेग ही है। जैसे भाई प्यार में आदमी देखो कैसे कैसे आदमी बोलने लग जाते हैं, जी ना जी, कि प्यार में देखो, जैसे कोई लेडीज अगर किसी को प्रेम करेगी तो माँ की तरह प्रेम करती है, याद रखिएगा। अगर कोई महिला अगर पुरुष को बहुत प्रेम कर रही है तो माँ की तरह प्रेम करेगी, सच्चाई है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रेम इस प्रकार के यानी क्या है कि उसमें एक प्रकार से बच्चे की जैसी भावना आ जाएगी, यानी जैसे वो मेरा बच्चा है, मेरा बेटा, इस प्रकार की भावना क्या है महिलाओं में होती है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि उसके अंदर की जो बनावट है वो एक माँ के रूप में है। इसलिए देखा होगा कि जैसे जैसे मैंने बोला, कोई लेडीज या कोई महिला, ठीक है, चाहे आपकी प्रेमिका है क्यों ना, कोई गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, या आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, लेकिन वो अगर आपसे बहुत प्रेम करेगी तो फिर माँ जैसा प्रेम करेगी, ये सच्चाई है, ठीक है। तो जैसे पुरुष है, पुरुष अगर प्रेम करेगा, अगर बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो भाई पिता के समान प्रेम करेगा, समझ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रेम ये क्या है, कि प्रेम यानी जो इमोशन है बहुत इंटरनल है, समझ रहे हो। तो यानी प्रेम इंटरनल है। जैसे अपराध बोध होना, अपराध बोध होना भाई एक प्रकार का बहुत बड़ा इमोशन है। जैसे कई बार होता कि हम किसी के सामने कुछ बोल दें तो भाई हमको बड़ा बुरा लगता है, अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पापा के सामने, मम्मी के सामने नहीं बोलना चाहिए था, अरे तो अच्छी बात नहीं है। तो अपराध बोध जब ये भी क्या एक प्रकार का संवेग है। अगला सुखद और दुखद संवेग, जैसे भाई आनंद होना, ये अच्छा संवेग, जैसे कई बार हम खुश हो जाते हैं, सुखद संवेग है भाई, जैसे बढ़िया नंबर आ गए, कोई नौकरी चाकरी लग गई तो भाई सुख होना, सुखद भी एक प्रकार का संवेग है। जिसे प्रेम अच्छा संवेग है, अच्छे संवेग भाई प्रेम आता है, भाई जैसे प्रेम में हम लोग हो जाते हैं, तो प्रेम भी क्या एक प्रकार का संवेग है। आशा होना, जिसे भाई हम किसी से उम्मीद लगा लेते हैं ना, भाई फलाने से हमने उम्मीद लगा रखी है, उम्मीद लगा लेते हैं, तो भी उम्मीद लगाना भी क्या भाई मेरे एक प्रकार का संवेग है, उम्मीद लगा लेना। कई बार हम लगा नहीं लेते किसी से, भाई उम्मीद है, फलाने से हमको बड़ी उम्मीद है। भाई दुखद संवेग क्या है, जैसे भय, जैसे आपके अंदर डर है, गुस्सा है, घृणा है, घमंड है, अरे भाई घमंड वमंड भी एक प्रकार का भाई संवेग है। दुखी होना, घृणा होना, क्रोध होना, भय होना, यह एक प्रकार का दुखद संवेग है। और सुखद संवेग क्या भाई मेरे, जैसे प्रेम, आनंद, आशा, ये भी एक प्रकार का संवेग है। सकारात्मक और नकारात्मक, भाई संवेगों का जो प्रभाव है व्यक्ति पर, सकारात्मक भी भाई, इससे संवेगों से कई बार हमारा मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया होता है, और संवेग भाई कई बार हमको नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे अगर आप गुस्सा करेंगे किसी से, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी से गुस्सा करते हैं या आप क्रोध कर रहे हैं, तो भाई ये संवेग आपको क्या करेगा, ये संवेग भाई मेरे आपको क्या कर सकता है जी, परेशान कर सकता है, समझ गए। इस प्रकार के जो भी संवेग होते हैं वह हमको क्या कर सकते हैं जी, परेशान कर सकते हैं। संवेगों की अगर मैं बात करूं, ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव डालते हैं। तो संवेग मानव के व्यवहार से अभिन्न अंग है भाई, हर व्यक्ति में संवेग होगा ही होगा, इमोशन होगा ही होगा। संवेग क्या करते हैं भाई, व्यक्ति की सोच में, व्यवहार में परिवर्तन भाई कौन लाता है, संवेग लाते हैं, यानी इमोशंस लाते हैं, समझ गए।
इमोशन भाई क्या है, वो हमारी सोच विचार में काफी चेंज और परिवर्तन लाते हैं। तो भाई संवेग क्या, संवेग के प्रकार बताइए, या संवेग के कौन कौन से घटक हैं, इस संवेगों के प्रकार बताइए, संवेग के घटक बताइए, संवेग की विशेषता बताइए, और संवेग की परिभाषा। भाई संवेग क्या है, नहीं इमोशन क्या है, इस प्रकार का भाई मेरे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो भाई मेरे जो मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूं इसको समझिए, आप जितना बेहतर समझेंगे उतना अच्छा आप इस एग्जाम को लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भाई हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई क्या है। भाई सांवेगिक बुद्धि क्या है, इसकी हम लोग बात करेंगे। सांवेगिक बुद्धि देखिएगा, सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय बताइए। सांवेगिक बुद्धि को भाई हम लोग बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, और सांवेगिक बुद्धि को लेकर भाई एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, इस बात को याद रखिएगा। सांवेगिक बुद्धि यानी एआई, ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा सांवेगिक बुद्धि का अर्थ है कि व्यक्ति की अपनी तथा दूसरे की भावनाओं को समझना। अरे भाई जब हम लोग अपनी भावना और दूसरे की भैया भावनाओं को समझते हैं, इसी को भाई बोला जाता है सांवेगिक बुद्धि। यानी भाई मेरे अपने इमोशन को तो समझ रहे हैं, और भैया सामने वाले का भी इमोशन समझना यार, अपनी भावनाओं को समझना, साथ ही साथ भाई मेरे दूसरे व्यक्ति की भावना और फीलिंग को समझना भी क्या है, यही भाई मेरे होती है सांवेगिक बुद्धि। यानी दूसरों की भावनाओं को समझना, पहचानना और नियंत्रण करना, ही भाई क्या होती है, सांवेगिक बुद्धि की क्षमता है। अरे भाई अपने इमोशन को भी समझ रहे हैं, अपनी भावनाओं को भी समझ रहे हैं, और भाई सामने वाला जो व्यक्ति है दूसरे की भावनाओं को समझना या पहचानना या उसको कंट्रोल करना, भाई यही सांवेगिक बुद्धि है। यह बुद्धि केवल बौद्धिक क्षमता तक सीमित नहीं। भाई जो सांवेगिक बुद्धि होती है यह केवल बौद्धिक क्षमता, दिमागी रूप से काम नहीं करती है, बल्कि हमारी भावनाओं को संतुलन करने में। अरे भाई सांवेगिक बुद्धि हमको पता है कि भाई हमें अपने इमोशन पर, फीलिंग पर भैया मेरे कैसे कंट्रोल करना है। भाई हमारी जो इमोशन है, अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल में करना है। भाई आपके अंदर प्रेम है, घृणा है, गुस्सा है, क्रोध है, भाई जो ये सारे इमोशन है इनको कैसे नियंत्रित करना है, इनको कैसे कंट्रोल करना है, इनमें कैसे संतुलन बनाए रखना है, यही भाई सांवेगिक बुद्धि है। सामाजिक संयोजन और व्यवहारिकता की सफलता, भाई मेरी जो सांवेगिक बुद्धि होती है इसके जरिए आप अपने इमोशन को कंट्रोल में रखते हैं। भाई इमोशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाई बात बिगड़ जाएगा जी, समझ गए। तो इमोशन जो होते हैं, सांवेगिक बुद्धि हमको बताती है कि भाई हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए, हमें अपनी भावनाओं को सही तरीके से यूज करना चाहिए, भाई मेरे सांवेगिक बुद्धि है। सांवेगिक बुद्धि क्या है भाई, अपनी भावना तथा दूसरे की भावनाओं को समझना ही भाई मेरे क्या है, सांवेगिक बुद्धि है। भाई मेरे जब हम लोग अपनी भावनाओं यानी अपने इमोशन को भाई मेरे कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है, संतुलन बनाए रखते हैं, यही तो सांवेगिक बुद्धि है। भाई सांवेगिक बुद्धि की परिभाषा क्या देखिएगा, सांवेगिक बुद्धि की परिभाषा बताइए। तो देखिएगा सेल्वी और मेयर भाई ने, इन्होंने सांवेगिक बुद्धि को बताया। सांवेगिक बुद्धि वह क्षमता है, देखिए क्या बोलते भाई मेरे, सांवेगिक बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानता है। अरे भाई सांवेगिक बुद्धि है जो जब भाई मेरे हम लोग अपनी भावना और दूसरे भावनाओं को समझते हैं, इसे भाई बोला जाता है सांवेगिक बुद्धि है। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को तथा दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझ रहा है, भाई अपनी तो भावना समझो, अपनी फीलिंग समझो, अपना इमोशन समझो, लेकिन भाई साथ ही साथ दूसरे का, जब भाई मेरे हम लोग दूसरे की भावनाओं को, दूसरे की फीलिंग को और दूसरे के इमोशन को भाई मेरे हम लोग समझते हैं, यही होता भाई मेरे सांवेगिक बुद्धि, उनमें भेद करता है। भाई सांवेगिक बुद्धि एक प्रकार से हमको डिफरेंस बताती है, ठीक है। इस जानकारी का उपयोग करके अपने विचार और काम को करते हैं, भाई मेरे सांवेगिक बुद्धि है। सांवेगिक बुद्धि क्या है भाई, अपने इमोशन को समझना, साथ ही साथ जो सामने वाला है दूसरे की भावनाओं को समझना, दूसरे की फीलिंग को समझना ही भाई मेरे क्या सांवेगिक बुद्धि है, ठीक है। देखिएगा डैनियल गैलमैन ने क्या बोला, भाई डैनियल गैलमैन ने भाई सांवेगिक बुद्धि की परिभाषा क्या बताई है, सांवेगिक बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संवेगों को समझता है। क्या भाई मेरे, सांवेगिक बुद्धि वह होती है जिसके जरिए भाई व्यक्ति अपने इमोशन को समझता है तथा अपने इमोशन को कंट्रोल करता है तथा दूसरों के प्रति संवेदनशील होकर के अच्छा काम करता है। भाई सांवेगिक बुद्धि क्या है, जब कोई व्यक्ति भाई मेरे अपने इमोशन को समझता है और अपने संवेग को कंट्रोल करता है तथा दूसरों के प्रति एक प्रकार से अपने संवेगों को
संतुलित होकर के काम करता है, यही भाई मेरे सामवेगिक बुद्धि है। यानी अपने इमोशन को समझना और अपने इमोशन को जानना, इमोशन यानी संवेगों को जानना तथा दूसरों के लिए भाई अच्छे तरीके से संवेगों को यूज करके काम करना, यही भाई मेरे सामवेगिक बुद्धि है। बारोन के भाई बारोन ने सामवेगिक बुद्धि को लेकर के क्या बोला? सामवेगिक बुद्धि सामाजिक और भावनात्मक क्षमता की बात करती है। यानी जो सामवेगिक बुद्धि होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस भाई मेरे होता है, या भाई क्या करती है कि भाई सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं की बात करती है, जो व्यक्ति के जीवन की चुनौतियों से कैसे लड़ना है। भाई सामवेगिक बुद्धि हमको बताती कि भाई आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कैसे समाधान करना है। क्या है भाई, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का कैसे समाधान करना भाई मेरे, यही भाई हमको सामवेगिक बुद्धि बताती है। क्या सामवेगिक बुद्धि हमको यह बताती है कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे कंट्रोल करना है, उन समस्याओं को कैसे सोल्व करना है, ये हमें सामवेगिक बुद्धि बताती है। यानी सामवेगिक बुद्धि हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने के भाई योग्य कौन बन? सामवेगिक बुद्धि। देखिएगा सामवेगिक बुद्धि के घटक कौन कौन से, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में आता भाई मेरे, सामवेगिक बुद्धि के घटक बताइए। ठीक है क्या? पहले भाई सामवेगिक बुद्धि के कौन कौन से घटक? पहला है आत्म सजगता। जब सेल्फ अवेयरनेस, भाई हमें सामवेगिक बुद्धि में आत्म सजगता यानी सेल्फ अवेयरनेस होनी भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अपनी भावनाओं को पहचान, अरे भाई हर आदमी को अपनी फीलिंग को समझना चाहिए, ऐसा नहीं गुस्सा गुस्सा बहुत कर लिया। ठीक है, अपनी भावनाओं को समझना सामवेगिक बुद्धि का भाई पहला घटक यही है कि भाई हमें अपनी फीलिंग को, जैसे अपने मूड, ताकत और कमजोरी, भाई हर आदमी को अपनी कमजोरी क्या है और अपनी ताकत क्या है, ये भैया हमको सबसे पहले समझना चाहिए। हर आदमी को अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पर समझना चाहिए, तभी तो भाई अपनी ताकत और अपनी कमजोरी पर काम कर पाएंगे। इसको बोलते भाई सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म सजगता। भाई हमें अपनी ताकत को, हमें अपने मूड को और अपनी कमजोरियों को भाई मेरे समझना भाई मेरे बहुत जरूरी है। सामवेगिक बुद्धि बताती भाई अपनी अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग, भाई इसको समझो, भाई आपकी क्या कमजोरी है उस पर मेहनत कीजिए, और आपकी मजबूती क्या है भाई इसको और मजबूत बनाओ। यही सामवेगिक बुद्धि हमको बताती है कि भाई हमें अपने बारे में जागरूक करती है। कौन? सामवेगिक बुद्धि। अगला देखेगा आत्मनियंत्रण। भाई सामवेगिक बुद्धि हमको बताती कि भाई हमें अपने गुस्से पर, हमें अपने क्रोध पर और अपने चीजों पर भाई कंट्रोल करना चाहिए। बहुत गुस्सा भी मत करो, पगला जाओ, और बहुत दुखी मत हो भैया, पागल हो जाओ। यानी सामवेगिक बुद्धि हमको बताती कि हमें क्या करना चाहिए? आत्मनियंत्रण, खुद के इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, या भाई मेरे हमें सामवेगिक बुद्धि बताती है। सामवेगिक बुद्धि हम लोगों को यह बताती है कि भाई हमें गुस्से को, क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कम करना है। क्योंकि भाई जो आदमी बहुत गुस्सा करेगा, अगर गुस्से को कंट्रोल नहीं करेगा तो भैया बाहर बात बिगड़ जाएगी यार। ठीक है, क्योंकि कई बार गुस्से में, क्रोध में आदमी कुछ भी, कोई काम भी कर सकता है। मैंने बोला ना कि भाई आदमी गुस्से में मन करता है कि फलाने को मार दे जान से, ऐसे आदमी करता है। तो सामवेगिक बुद्धि भाई हमको बताती है कि भाई मेरे अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, अगर आप क्रोध कर रहे हैं, क्यों जो भी आप कर रहे हैं, तो भाई उसमें आपको ध्यान में रखना कि यानी आप क्या है, सेल्फ आत्मनियंत्रण होना भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने ऊपर भाई मेरे कंट्रोल करिए। आपके अंदर गुस्सा है, क्रोध है, तनाव है, दुख है, भाई उन सबको कंट्रोल करिए। कौन बताता भाई सामवेगिक बुद्धि आत्मनियंत्रण को? आत्म प्रेरणा। भाई सामवेगिक बुद्धि हमको बताती कि भाई किसी काम को करने की प्रेरणा देती है। सामवेगिक बुद्धि हमको बताती कभी भी निराश नहीं होना चाहिए जीवन में, कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए भाई, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। यह हमको सामवेगिक बुद्धि बताती है। सेल्फ प्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन। सामवेगिक बुद्धि भाई हमको बताती कि भाई हम लोगों को हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, भाई आपके जीवन में जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उनको अचीव करने के लिए, उनको प्राप्त करने भाई हमेशा हमें जागरूक रहना चाहिए। सामवेगिक बुद्धि हमको ही बता दी भाई मेरे कि आपके जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, जैसे भाई आपने टारगेट बना रखा है कि मुझे इग्नू का एग्जाम पेपर क्लियर करना है, इग्नू में भाई मेरे बढ़िया नंबर लाना है, तो भाई सामवेगिक बुद्धि हमको भाई क्या करती है? सेल्फ मोटिवेट करती है। सामवेगिक बुद्धि आत्म प्रेरणा, कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। या भाई मेरे सामवेगिक बुद्धि बताती भाई क्या बताती है? आत्म प्रेरणा को। सहानुभूति, भाई दूसरों के प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। अरे भाई दूसरों के प्रति एक प्रकार से अपनी भावना, भाई दूसरों की भावनाओं को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही तो भाई मेरे सामवेगिक बुद्धि करी है।
कि भाई दूसरे व्यक्ति की जो फीलिंग है, जो भावना है, उसको भाई मेरे समझना हम लोगों के लिए भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरों की भावनाओं को समझना अति आवश्यक है, अति जरूरी है। सहानुभूति, ठीक है भाई मेरे, अपने यानी हर किसी व्यक्ति के, हर कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है, कोई मोहब्बत करता है, कोई घृणा करता है, तो भाई दूसरे के संवेगों के, दूसरे को इमोशन को भाई समझना चाहिए। यह सांवेगिक बुद्धि बताती है। सामाजिक कौशल, सांवेगिक बुद्धि बताती भाई हम लोगों को हमेशा सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए भाई, इसी से तो हमारा समाज चलेगा। सांवेगिक बुद्धि भाई क्या बताती है, एक प्रकार का सोशल स्किल है, जो हमको बताती है कि भाई आपकी बातचीत व्यवहार कैसा होना चाहिए। या भाई हमको सांवेगिक बुद्धि बताती है कि भाई आपको मिलजुल करके, एक दूसरे के साथ भाई मिलजुल करके, सहयोग करके, मदद करके भाई मेरे जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा भाई मेरे कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, एक दूसरे की मदद करिए, समाज को एकजुट रखिए। ये भाई हमको कौन बताता, सांवेगिक बुद्धि तो बताती है। भाई अब देखिएगा बुद्धि क्या है, आईक्यू। बुद्धि और सांवेगिक बुद्धि में भाई क्या संबंध है। भाई बुद्धि अलग चीज है और अरे बुद्धि क्या है, अरे बुद्धि तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं किसी का जो दिमाग है, माइंड, उसको बोलते हैं बुद्धि। सांवेगिक बुद्धि क्या है, यानी अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करना है, यही तो सांवेगिक बुद्धि बताती है। यानी आईक्यू और ईआई के बीच संबंध बताओ भाई, आपके एग्जाम में आ सकता है आईक्यू। ठीक है, आईक्यू, ठीक है, और ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस में भाई मेरे क्या संबंध है, देखिएगा दोनों की समानता बात करें भाई, दोनों व्यवहार को प्रभावित करती है। भाई बुद्धि भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है और सांवेगिक बुद्धि भाई हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। भाई बुद्धि और सांवेगिक बुद्धि दोनों सफलता के लिए जरूरी हैं। भाई आप में बुद्धि भी होनी चाहिए और भाई मेरे आप में सांवेगिक बुद्धि भी होनी चाहिए। ये दोनों चीजें भाई हम लोगों को बताती है क्या, आपके अंदर बुद्धि भी होनी चाहिए और आपके अंदर भाई मेरे सांवेगिक बुद्धि भी होनी चाहिए। यह हमको यही बताता है, कौन बताता है, दोनों सफलता के लिए भाई मेरे जरूरी हैं। भाई सांवेगिक बुद्धि और बुद्धि दोनों ही भाई मेरे व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी हैं। भाई मेरे चाहे बुद्धि हो चाहे सांवेगिक बुद्धि हो, यानी आईक्यू और ईआई क्या है, दोनों जीवन में विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भाई मेरे दोनों जरूरी हैं। दोनों में भिन्नता क्या है भाई मेरे, बुद्धि और सांवेगिक बुद्धि में क्या डिफरेंस देखेगा, आईक्यू और ई की ईआई में क्या भाई डिफरेंस देखेगा। बुद्धि क्या है, बुद्धि भाई मेरे तार्किक होती है और विश्लेषण करती, क्या है बुद्धि भाई मेरे जो होती है तार्किक होती है, तर्क वितर्क करना भाई बुद्धि का काम है, और किसी चीज को भाई डिटेल में जानना बुद्धि करती है। बुद्धि क्या है, बुद्धि भाई जन्मजात है, बुद्धि तो भाई जन्मजात होती है, इसको भाई मेरे घटाया और बढ़ाया भी जा सकता बुद्धि को। दूसरा बुद्धि क्या है, आपको एकेडमिक सफलता दिला देगी, पढ़ाई लिखाई में भाई आपकी खूब मदद करेगी, बुद्धि मदद करेगी। दूसरा बुद्धि क्या, बुद्धि भाई मेरे स्थिर है, बुद्धि में क्या है, स्थिरता रहती है, इसमें जल्दी परिवर्तन नहीं आता है। बुद्धि भाई क्या तर्क वितर्क करती है, चीजों को सोचती है। बुद्धि क्या है, जन्मजात होती भाई मेरे बुद्धि, व्यक्ति को भाई मेरे बुद्धि जन्म से मिली हुई है। ठीक है, और व्यक्ति में एक से ज्यादा बुद्धि होती है। अगला देखेगा बुद्धि जो है भाई मेरे, अगला हम लोग क्या देखेंगे भाई मेरे, बुद्धि और सांवेगिक बुद्धि में क्या डिफरेंस है, बुद्धि क्या होती है और सांवेगिक बुद्धि क्या होती है। तो भाई मैं सबसे पहले बुद्धि बताता हूँ। आप भाई मेरे इसको टेबल बना करके ऐसे भी अलग अलग दोनों को लिख सकते हैं या बना सकते हैं, ऐसे बीच में लाइन खींच देना और एक तरफ बुद्धि लिख दो, एक तरफ सांवेगिक बुद्धि लिख दो। भाई बुद्धि क्या है, बुद्धि भाई तर्क वितर्क करती है, बुद्धि क्या तर्क वितर्क करती है, और किसी चीज का भाई विश्लेषण कौन करती है, बुद्धि करती है, यानी बुद्धि हमारे माइंड। ठीक है, तो बुद्धि को भाई हम लोग क्या बोलते हैं, आईक्यू बोलते हैं, आईक्यू कहा जाता है। ठीक है, तो बुद्धि भाई क्या करती है, तर्क वितर्क करती, तर्क वितर्क करेगी, किसी वैज्ञानिक सोच आपके में उत्पन्न करेगी। और बुद्धि भाई क्या करती है, किसी चीज का विश्लेषण करती है। बुद्धि भाई मेरे क्या होती है, जन्मजात होती है, यानी आपको जन्म से मिली हुई है। ठीक है, जन्मजात होती है, और बुद्धि को भाई मेरे घटाया और बढ़ाया जा सकता है, ये बात याद है। बुद्धि भाई मेरे क्या जन्मजात है, जन्म से प्राप्त होती भाई मेरे बुद्धि, समझ गए। और भाई मेरे आपको एकेडमिक सफलता के लिए भाई आपको पढ़ाई लिखाई में भाई मेरे सबसे ज्यादा मदद करेगी, आप पढ़ने लिखने में होशियार हो जाएंगे, आपके खूब नंबर आएंगे, इसमें भाई आपकी मदद कौन करेगा, बुद्धि करेगी। बुद्धि भाई मेरे हमें एकेडमिक सफलता, पढ़ाई लिखाई में, नंबर में और जीवन की तरक्की में भाई आपकी बुद्धि बहुत मदद करेगी। ठीक है, आप पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होंगे, इसमें मदद कौन करता, भाई बुद्धि करती। और बुद्धि भाई मेरे स्थिर मानी जाती है, यानी बुद्धि क्या है भाई मेरे, स्थिर है, उसमें जल्दी परिवर्तन नहीं आता, ऐसा माना जाता है। बुद्धि में भाई मेरे परिवर्तन नहीं आता, सेम ही बनी रहती है। ये भाई अगर देखोगे, अगर कोई आदमी कोई मंद बुद्धि है तो भाई जीवन में मंद बुद्धि ही रहेगा। बुद्धि भाई स्थिर है, वह जल्दी घटती बढ़ती नहीं है, परमानेंट है, सेम ही बनी रहती, स्थिर है।
फिक्स होती भाई मेरे बुद्धि। अब देखो भाई हम देखेंगे सांवेगिक बुद्धि क्या होती है। भाई मेरे सांवेगिक बुद्धि क्या होती है देखिएगा। सांवेगिक बुद्धि भाई तो ये भावनात्मक और सामाजिक क्षमता है। भाई जो सांवेगिक बुद्धि है ये हमारी भावना को और को बताती है, जैसे प्यार है, मोहब्बत है, घृणा है, प्रेम है, यही तो भाई मेरे सांवेगिक बुद्धि है। सांवेगिक बुद्धि हमको बताती है अपनी भावनाओं को समझना और दूसरे की भावना इमोशन को समझना, तो भाई सांवेगिक बुद्धि है। सांवेगिक बुद्धि क्या है कि भाई आपको अपनी भी भावना समझना है, दूसरा जो सामने वाला है इसकी भी भावनाओं को समझना ही क्या भाई मेरे सांवेगिक बुद्धि है। यानी जो दूसरा व्यक्ति है इसकी भावनाओं को समझना ही सांवेगिक बुद्धि है। यानी अपनी भावनाओं को समझिए, उनको कंट्रोल करिए, इमोशन को समझिए, कंट्रोल करिए, और भाई सामने वाले दूसरे व्यक्ति की भावना समझिए, कंट्रोल करिए, उसकी भावना भी समझिए, ये तो सांवेगिक बुद्धि है। सांवेगिक बुद्धि भाई में अभ्यास से अधिक विकसित होती है। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे भाई इससे आपकी सांवेगिक बुद्धि बढ़ जाएगी। जीवन और काम में सफलता से जुड़ी है भाई। जो सांवेगिक बुद्धि है इससे आपको जीवन में खूब सारी सफलता मिलेगी और आपके काम में सफलता मिलेगी। आप प्रेम में, प्यार में, मोहब्बत में, भाईचारे में भाई मेरे सांवेगिक बुद्धि आपकी बड़ी मदद करेगी। सांवेगिक बुद्धि हमारे जीवन में और हमारे कामों में दोनों में आपको सफलता दिला सकती भाई मेरे सांवेगिक बुद्धि। और सांवेगिक बुद्धि भाई मेरे परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन समय। अरे सांवेगिक बुद्धि भाई मेरे क्या, जैसे प्रेम है, घृणा है, ईर्षा है, ये सारी चीजें हैं भाई तो परिवर्तनशील है ना। तो सांवेगिक बुद्धि भाई मेरे परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन आता रहता है, ठीक है, ये बदलती रहती है। अब देखिए भाई जो भाई मेरे बुद्धि है, बुद्धि बुद्धि जो है उच्च आईक्यू का होता है, लेकिन सांवेगिक बुद्धि असफलता ला सकती भाई। अगर मान लो आप बहुत बुद्धिमान हो जब मान लीजिए भाई आप बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन भाई मेरे आप में सांवेगिक बुद्धि नहीं है, दूसरे की भावना समझते नहीं है, तो भैया जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, याद रखिएगा। आप बहुत बुद्धिमान हो लेकिन भाई मेरे दूसरे की भावना फीलिंग को नहीं समझ रहे हो तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, याद रखना। शादी ब्याह हो जाएगा तो लड़की छोड़ के चली जाएगी, यही है। पढ़े लिखे तो बहुत होंगे लेकिन आप किसी दूसरे के इमोशन को नहीं समझ पा रहे हैं, यही भाई। अरे भाई बुद्धिमान तो बहुत हो, गणित, मैथ, इतिहास, भूगोल तुमको बहुत आता है, लेकिन दूसरे की फीलिंग नहीं समझ पाओगे तो भैया जीवन में सफलता जीवन में नहीं मिलेगी, टट्टू नहीं पाओगे। यानी सांवेगिक बुद्धि जरूरी है, समझ गए। दूसरा क्या है भाई, अगर आप में सांवेगिक बुद्धि बहुत है, जैसे मान लो आप में सांवेगिक बुद्धि बहुत है, बुद्धि कम है, दिमाग कम है, लेकिन इमोशन खूब समझते लोगों का, तो भाई हो सकता है कि जीवन में सफलता दिला देगी। क्या है, आप में सांवेगिक बुद्धि तो खूब है, दूसरे की भावनाओं को समझते हो, अपने को भी समझते हो, लेकिन आप में बुद्धि कम है, ठीक है, दिमाग कम है, बुद्धि कम है, तो भाई आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन भाई मेरे जीवन में सफलता के लिए, भाई अगर आप जीवन में सफल होना चाहते, कामयाब होना चाहते हैं, तो भाई मेरी बुद्धि और सांवेगिक बुद्धि भाई मेरे दोनों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो भाई मेरे बुद्धि भी जरूरी है और भाई मेरे सांवेगिक बुद्धि भी जरूरी है। यानी आईक्यू और ईआई दोनों जरूरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस और बुद्धि दोनों भाई मेरे जरूरी हैं अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इसका भैया निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, भाई मेरे सांवेगिक बुद्धि व्यक्ति में भावना को संतुलन करती, कंट्रोल करती है और व्यक्ति को सामाजिक और व्यवहारिक रूप से भाई सफल बनाती है। बुद्धि और सांवेगिक बुद्धि भाई मेरे यह दोनों जरूरी है जीवन में सफल होने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं भाई मेरे, ये सारे करके जाना, यही सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, सांवेगिक क्षमताएं कौन कौन सी होती। भाई सांवेगिक क्षमता को लेकर के आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिएगा सांवेगिक क्षमताएं भैया कौन कौन सी होती, देखिएगा सांवेगिक क्षमताएं वह क्षमताएं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझता है। भाई सांवेगिक क्षमता क्या होती है, भाई मेरे सांवेगिक क्षमता वह चीज होती है जिसके जरिए भाई मेरे हम लोग अपनी भावनाओं को और दूसरे की भावना यानी भाई अपने इमोशन को समझते हैं, और भाई मेरे दूसरे व्यक्ति के इमोशन को भाई मेरे जो चीज समझने में मदद करती है उसी को भाई मेरे बोलते हैं सांवेगिक क्षमताएं, ठीक है। और भाई हम लोग अपने इमोशन को समझे, अपनी अपनी संवेगों को समझे और दूसरे की भावनाओं को समझे, ये तो भाई मेरे सांवेगिक बुद्धि, सांवेगिक क्षमता है। सांवेगिक क्षमताएं भाई मेरे हमको बताती है कि अपने संवेग यानी अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल में करना है। सांवेगिक बुद्धि यानी ईआई का व्यवहारिक रूप है। जो भाई मेरे सांवेगिक बुद्धि है वह हमको बताती भाई मेरे हमें अपनी अपनी भावनाओं को समझना, कैसे समझना है, तथा भाई मेरे दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने भाई मदद कौन करती, भाई मेरे सांवेगिक बुद्धि ही करती है। भाई देखेगा डैनियल गैलमैन के अनुसार सांवेगिक क्षमताएं 5 प्रकार की होती है।
भाई सांवेगिक क्षमता कितने प्रकार की है? भाई 5 प्रकार की भाई मेरे सांवेगिक क्षमता होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की है। डैनियल गेलमैन के अनुसार है। तो डैनियल गेलमैन भैया क्या कहता है, जो सांवेगिक क्षमताएं 5 प्रकार की होती हैं। भाई पहली कौन सी है सांवेगिक क्षमता? भाई पहला आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता क्या है? भाई अपने को जानना, भाई अपनी भावनाओं को जानो, अपनी फीलिंग को जानो, अपनी कमजोरी और अपनी मजबूती को पहचानना भाई क्या है? आत्म जागरूकता। या भाई मेरे क्या है? एक प्रकार की सांवेगिक क्षमता है। सेल्फ अवेयरनेस यानी भाई क्या है? अपनी भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं को पहचानना, यही तो भाई मेरे आत्म जागरूकता है। जिसे आप में भाई मेरे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, यही तो भाई एक एक प्रकार की क्या आत्म जागरूकता भाई मेरे क्षमता है कि भाई हमें खुद को जानना चाहिए, भाई मेरी मजबूती क्या है, मेरी कमजोरी क्या है। यही तो भाई आत्म जागरूकता क्या है? एक प्रकार की भाई सांवेगिक क्षमता है। ठीक है, जैसे आपको भाई अगर आप में आत्म जागरूकता रहेगी, सेल्फ अवेयरनेस रहेगी, तो भाई आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप भावनाओं में बह करके कोई डिसीजन ले लेंगे। इसलिए भाई सांवेगिक क्षमता का होना क्या भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है? सांवेगिक क्षमता का होना अति आवश्यक और बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई इसका महत्व क्या है? दूसरा भाई सांवेगिक क्षमता क्या है? आत्म विनिमय। आत्म विनिमय क्या है? यह भी एक प्रकार की भाई मेरे सांवेगिक क्षमताएं हैं। आत्म विनिमय, आत्म विनिमय का मतलब होता है कि अपनी भावनाओं और अपने संवेगों को कंट्रोल में करना। भाई हमारी जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, उसको भाई हमें अपने कंट्रोल में करना चाहिए। ये भाई मेरे सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी भावनाओं को तो कंट्रोल में रखना भाई मेरे सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे भाई जैसे आप में भावना है भाई, जैसे आप में इमोशन गुस्सा है, प्रेम है, भय है, तनाव, भाई इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई अगर आप में संवेग, आपको आपको गुस्सा लगता है, आपको भय आता है, आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, इस प्रकार का अगर आप में संवेग है, इमोशन है, तो भाई इनको कंट्रोल में रखना भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई मेरे दूसरी सांवेगिक क्षमता क्या है? आत्म विनिमय। कि भाई अगर हमें क्रोध आता है, भय आता है, तनाव रहता है, भाई इनको कंट्रोल में रखना भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, भाई इससे आपको बीमार पड़ सकते हैं, आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। समझे? यानी आत्म विनिमय भी क्या है? एक प्रकार की सांवेगिक क्षमता है, जो हमको बताती कि भाई हमें अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशन पर कैसे कंट्रोल करना चाहिए। कि भाई इमोशन पर भाई कंट्रोल करिए। भाई मेरे अगली सांवेगिक क्षमता क्या है? आत्म अभिप्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन। भाई जो सांवेगिक क्षमताएं होती हैं, वह हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं। कि भाई आपको अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित कौन करता है? सांवेगिक क्षमताएं यानी आत्म अभिप्रेरणा भाई जो एक प्रकार की क्या है? सांवेगिक क्षमता है। तो भाई सेल्फ मोटिवेशन क्या है? एक प्रकार की सांवेगिक क्षमता है, जो हमको बताती कि भाई आपको अपने लक्ष्य बना करके काम करना चाहिए। भाई सांवेगिक क्षमता तो ये जो आपको हमेशा तुम्हारे लक्ष्य से भटकने नहीं दें। अरे भाई वो बताया कि भाई तुमको पढ़ना है, तुमको नंबर लाना है, तो क्या है? आत्म अभिप्रेरणा भी क्या है? एक प्रकार की सांवेगिक क्षमता है। सेल्फ मोटिवेशन यानी आप अंदर से भाई क्या रहेंगे? मोटिवेट रहेंगे। भाई आप हमेशा अंदर से मोटिवेट रहेंगे। क्या है? यह भी एक प्रकार की क्या है? सांवेगिक क्षमता है। यानी अंदर से आप बहुत ज्यादा मोटिवेट रहेंगे। भाई भाई अपने काम के प्रति भाई आप जीवन हमेशा यानी एक प्रकार से आशावादी रहेंगे। क्या है? आप हमेशा होप रहेगी, उम्मीद रहेगी, आप में जीवन में धैर्य रहेगा। भाई सेल्फ मोटिवेशन हमको बताता किसी काम को करने के लिए आप में बहुत ज्यादा जागरूकता रहेगी। दूसरा आप में धैर्य रहेगा। जीवन में भैया सफलता पाने के लिए आत्म अभिप्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन का होना भैया मेरे बहुत जरूरी है। यानी एक प्रकार की क्या है? सांवेगिक क्षमताएं हैं। महत्व क्या है? भाई अगर आप में आत्म अभिप्रेरणा है, सेल्फ मोटिवेशन है, तो भाई आप व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफलता पा सकते हैं। आप अनुशासन में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे। तो भाई आत्म अभिप्रेरणा क्या है? भाई एक प्रकार की सांवेगिक क्षमता है। अगला भाई सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना, उनकी जरूरतों को समझना। ये क्या भाई? आत्म सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता क्या भाई? ये भी एक प्रकार की सांवेगिक क्षमता है। जैसे क्या है? सहानुभूति। भाई दूसरों के प्रति सहानुभूति रखिए, दूसरों से भैया प्रेम रखिए, दूसरों की मदद करिए। यह भी एक प्रकार की क्या है? सांवेगिक क्षमता है। भाई दूसरों के प्रति हमें सजग रहना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, उनकी अधिक से अधिक भाई मदद करिए, हेल्प करिए। क्या है? यह भी एक प्रकार की भी क्या है? सांवेगिक क्षमता है। सामाजिक जागरूकता। भाई सामाजिक संकेत। भाई समाज में जो भी चीजें हो रही हैं उनको समझना। ठीक है, भाई हमारे समाज में बहुत ज्यादा विविधता है।
भाई सब लोग अलग प्रकार के, सबकी सोच अलग अलग है। तो भाई सामाजिक जागरूकता क्या है? यह भी एक प्रकार की सांवेगिक क्षमता है, जो हमको बताता कि भाई आपको दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए और दूसरे की फीलिंग है, जो भावना है, उसी के भाई अनुसार आपको काम करना चाहिए। सामाजिक जागरूकता का भाई महत्व क्या है? ये आपको भैया आपका स्वास्थ्य बढ़िया रखेगी, ठीक है? दूसरों का सहयोग आपको मिलना भाई आत्म जागरूकता ही बताती है। भाई 5वीं जो कह सकते हैं कि सांवेगिक क्षमता, उसको बोलते हैं सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल क्या है? यह भी भाई एक प्रकार की सांवेगिक क्षमता है। क्या है? सामाजिक कौशल क्या है? यह भी एक प्रकार की सांवेगिक क्षमता है। देखिएगा, सामाजिक कौशल का मतलब होता है कि दूसरों के साथ भाई हम लोग बातचीत कैसे करें, दूसरों के साथ भैया संबंध कैसे बनाएं, यह भी एक प्रकार की क्या है? सांवेगिक क्षमता है। सामाजिक कौशल हमको यह बताता है कि भाई आपको दूसरे लोगों से बातचीत कैसे करना है, दूसरे लोगों से व्यवहार कैसे करना है, दूसरे लोगों के साथ संबंध कैसे बनाना है, यह हमें सामाजिक कौशल बताता है। भाई दूसरे लोगों से अच्छे से बातचीत करो ताकि आप पर अट्रैक्ट हो जाएं। आपको भाई हमेशा लीडर के रूप में काम करना है, टीम बना करके काम करना है, ठीक है? आपको सहयोग करके मिलकर के काम करना है। तो यही हमको सामाजिक कौशल बताता है। सामाजिक कौशल वाला जो भाई यानी सांवेगिक क्षमता है, यह हमको नौकरी चाकरी में सफलता ज्यादा दिला सकती है। और आपको हमेशा भैया सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, यही तो भाई हमको बताता सामाजिक कौशल। और सामाजिक कौशल क्या भाई मेरी एक प्रकार की सांवेगिक क्षमता है। तो भाई सांवेगिक क्षमता की कुल 5 प्रकार हैं। पांचों के पांचों मैंने भाई मेरे आपको प्रकार बताए हैं। देखिएगा, सांवेगिक क्षमता क्या है? जो व्यक्ति को बताती कि भाई आपको अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल में करना है। सांवेगिक क्षमता भाई हमको प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है हमें काम करने के लिए। सांवेगिक क्षमता हमको बताती भाई दूसरे की भावना और दूसरे की फीलिंग को कैसे समझना है और उसी के अनुसार काम करना है। सांवेगिक क्षमता भाई हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए और मानसिक स्वास्थ्य भाई आप हमेशा स्वस्थ रहें मानसिक तौर से, दिमागी रूप से, इसके लिए भाई सांवेगिक क्षमताएं भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। सांवेगिक क्षमता हमको बताती भाई दूसरे की भावना, दूसरे की फीलिंग को समझिए, ठीक है? और ये यानी खुद को अपने कंट्रोल में रखना। सांवेगिक क्षमता ये भी बताती है कि भाई हमें अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना चाहिए और दूसरे व्यक्ति के इमोशन को भी समझना चाहिए। भाई किसी को इमोशन के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये भाई हमको सांवेगिक क्षमताएं बताती हैं। तो भाई मेरे सांवेगिक क्षमताएं कौन-कौन, सांवेगिक क्षमता क्या है? बताइए। इस टाइप का भाई मेरे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। साथ ही साथ बता दूंगा आपको एग्जाम में ना इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएगा, जैसे एग्जाम में पूछ लेगा आत्म जागरूकता क्या है? सांवेगिक क्षमता में आत्म जागरूकता को बताइए, ये भी आ सकता है। सांवेगिक क्षमता में आत्म विनिमय क्या है? यह भी पूछा जा सकता है। सांवेगिक क्षमता में भाई आपसे पूछ लेगा आत्म अभिप्रेरणा क्या है? सेल्फ मोटिवेशन क्या है? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन, इस टाइप से भी आपको टुकड़ों में भी पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। जितने मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन भाई आपको करके जाने, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। भाई अगला हमारा क्वेश्चन करेगा स्वयं में सांवेगिक जागरूकता तथा दूसरों की भाई मेरे सांवेगिक जागरूकता क्या है? यानी स्वयं में सांवेगिक जागरूकता और अन्य में सांवेगिक जागरूकता क्या है? स्वयं यानी सेल्फ, यानी इमोशन को कैसे समझना है। स्वयं में भाई मेरे स्वयं की सांवेगिक जागरूकता भैया क्या होती है? देखिएगा, सेल्फ इमोशन को समझना, सेल्फ अवेयरनेस क्या है भाई में? देखिएगा, स्वयं में सांवेगिक जागरूकता क्या, जिसको बोलते हैं भाई सेल्फ अवेयरनेस। देखिएगा, स्वयं में सांवेगिक जागरूकता का भाई मतलब होता है कि व्यक्ति उस क्षमता से है जिसके द्वारा भाई, जब भाई मेरे हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, अपनी मनादशों को समझते हैं, अपने व्यवहार को समझते हैं, उसको बोलते हैं भाई मेरे स्वयं की सांवेगिक जागरूकता, जिसको भाई हम लोग बोलते हैं सेल्फ इमोशन अवेयरनेस या सेल्फ अवेयरनेस इसको बोला जाता है। यानी खुद की सांवेगिक जागरूकता, स्वयं की सांवेगिक जागरूकता इसको बोलते हैं। तो यह सांवेगिक बुद्धि की आधारशिला मानी जाती है। भाई मेरी जो सांवेगिक बुद्धि होती है उसका बेस क्या है? स्वयं की सांवेगिक सांवेगिक जागरूकता होती है, जैसे अपनी भावनाओं को पहचानना। ये तो भाई खुद की सांवेगिक जागरूकता तो यही स्वयं की ना, जैसे अपने गुस्से को पहचानना, अपने भय को पहचानना, अपनी खुशी को पहचानना, भाई क्या है? यही तो भाई मेरे स्वयं की सांवेगिक जागरूकता है। जब भाई मेरे व्यक्ति स्वयं, जब भाई मेरे हम लोग अपने गुस्से को, भय को, आनंद को भाई मेरे पहचानते हैं, महसूस करते हैं, यही भाई होती स्वयं की सांवेगिक जागरूकता। भावनाओं का तीव्र यानी दूसरे, यानी अपनी भावनाओं को समझना क्या है? भाई मेरे जब भाई मेरे अपने जब भाई मेरे हम लोग अपनी भावनाओं को समझते हैं, देखिएगा, जब हम लोग अपनी भावनाओं को समझते हैं, इसी को कहते हैं भाई मेरे स्वयं की सांवेगिक जागरूकता। कि भाई आप अपनी भावनाओं को समझ रहे हैं, ठीक है? आप में गुस्सा है, भय है,
प्रेम है, आनंद है, अपनी भावनाओं को समझना, अपने व्यवहार को समझना, यानी आप में जो भावनाएं क्यों आ रही, इसी को भाई बोलते हैं स्वयं में सांवेगिक जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस इसी को कहा जाता है। ठीक है, जिसे भाई मेरे आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, अपने व्यवहार को समझते हैं ना, भाई स्वयं की सांवेगिक जागरूकता से क्या होता है, भाई हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। भाई जो स्वयं की सांवेगिक जागरूकता होती है वो आपको कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी फैसला लेना उसमें मदद करती है। भाई मेरे जो स्वयं की सांवेगिक जागरूकता होती है ये भाई आपको इमोशन को कंट्रोल करने में, आत्म नियंत्रण करने में मदद करती है। स्वयं की जो भाई सांवेगिक जागरूकता होती है आपको मानसिक संतुलन में मदद करती है। भाई तनाव प्रबंधन में, भाई आपको किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, उसमें भाई मदद कौन करता है भाई मेरे, स्वयं की जो सांवेगिक जागरूकता होती है कि भाई हमें अपनी भावनाओं को, अपने इमोशन को भाई मेरे समझना चाहिए, ये भाई हमको बताती स्वयं की सांवेगिक जागरूकता। अब देखिएगा अन्य यानी दूसरों की सांवेगिक जागरूकता क्या है, अन्यों की सांवेगिक जागरूकता क्या है। देखो अन्य की सांवेगिक जागरूकता का मतलब था जब भाई मेरे हम दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, भाई मेरे दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरे की जरूरतों को समझना, दूसरे के विचार और फीलिंग को समझना ही भाई क्या होती है, यानी क्या होती है यानी एक प्रकार से बोलते हैं इसको इमोशनल अवेयरनेस। यानी आप दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, दूसरे की फीलिंग को समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं इमोशनल अवेयरनेस, यानी सोशल अवेयरनेस इसको बोलते हैं। सोशल अवेयरनेस कह लीजिए या इमोशनल अवेयरनेस कह लीजिए, भाई जब आप भाई मेरे दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, दूसरों की सांवेगिक भावनाओं को समझाई क्या है, अन्य की सांवेगिक जागरूकता है। भाई मेरे जब हम लोग दूसरे की भावनाओं को, दूसरे की फीलिंग को, दूसरे के विचार को, दूसरे की बातों को समझते हैं, भाई बोलते हैं अन्य की सांवेगिक जागरूकता। इसको भाई मेरे हम लोग सहानुभूति समझते हैं। भाई मेरे अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो भाई आप उसे देख करके दुखी हो जाते हैं, कोई व्यक्ति नाराज है तो आप उसको मनाते हैं, कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो भाई आप उसकी मदद करते हैं। यही तो भाई मेरे दूसरों की सांवेगिक जागरूकता। जैसे भाई मान ले आपने किसी को देखा, भाई अगर आपने किसी को देखा उसका चेहरा लटका हुआ है तो आपको लगे भाई अरे भाई ये आदमी कितना निराश है, आप उसको समझाते हैं। ठीक है, दूसरों की भावनाओं को समझना ही भाई मेरे दूसरों की सांवेगिक जागरूकता को पहचाना। भाई मेरे जब हम लोग दूसरे की भावनाओं यानी फीलिंग को समझते हैं, भाई इसी को कहा जाता है दूसरों की सांवेगिक जागरूकता को समझना। भाई मेरे जब हम दूसरों को देखते हैं तो उसको देख करके जैसे भाई कोई व्यक्ति उदास है तो भाई उसको देख करके आप उदास हो गए, कोई व्यक्ति निराश है उसको देख करके भाई मेरे आप निराश हो गए। यही होता है भाई मेरे दूसरों की सांवेगिक जागरूकता को समझना। सामाजिक संकेतों को समझना, भाई यानी क्या है, हम लोगों को क्या सामाजिक संकेतों को भाई क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। दूसरों की दूसरों की फीलिंग को समझना भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई मेरे जब आप दूसरों की फीलिंग को समझेंगे तभी तो आप सोसाइटी और समाज को समझेंगे ना। भाई मेरे जब हम दूसरों की फीलिंग को समझेंगे तभी तो भाई मेरे हम किसी की मदद करेंगे, हम किसी का सहयोग करेंगे ना। तो भाई दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों की विचारों को समझना और दूसरों के इमोशन को समझना भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इससे भाई मेरे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे जब भाई मेरे आप दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। ठीक है, इससे भाई आप में लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं होगा, समाज में भाई प्यार मोहब्बत भाईचारा बढ़ेगा, भाई समाज समाज हमारा अच्छा रहेगा। भाई मेरे हम लोगों को दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए, इसी को भाई मेरे बोलते हैं दूसरों की अन्य अन्य की सांवेगिक जागरूकता। भाई इमोशनल अवेयरनेस बोल लीजिए या सोशल अवेयरनेस, तो यही है कि भाई मेरे जब हम लोग दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, दूसरे व्यक्ति की भावना को समझना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे व्यक्ति की भावना क्या है, दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है, इसको समझना ही भाई क्या है, इमोशनल अवेयरनेस है, सोशल अवेयरनेस इसी को कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में भाई मेरे पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, यानी क्या है, स्वयं की सांवेगिक जागरूकता और दूसरों की सांवेगिक जागरूकता क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें जब भी क्वेश्चन लिखते तो उसमें लास्ट में निष्कर्ष लिखना जरूरी है। और जो जो मैं बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन भाई मेरे आपको पढ़ करके जाना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूं यही सारा क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे ना तो देखिएगा यही सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, जितने मैं पढ़ा रहा हूं सारे क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिएगा संवेग को स्पष्ट करिए, संवेग क्या, देखिएगा संवेग वह अचानक उत्पन्न होने वाली तीव्र भावना होती है। भाई मेरे अचानक से जो आप में कोई भावना आती है, जैसे प्यार आ गया, मोहब्बत आ गया, घृणा आ गई है, डर आ गया, भय आ गई, यही तो भाई मेरे संवेग होते ना, इसी को बोलते हैं संवेग। जिसके कारण से
किसी व्यक्ति अधिक सोचने समझने की तुरंत काम करने लग जाता है। संवेग भाई मेरे यही है, अचानक से आप कोई काम करने लग जाएंगे, अचानक से आपको गुस्सा आ जाएगा, अचानक से आपको प्यार आने लग जाएगा, यही तो भाई संवेग होता है। इसमें तर्क और विवेक की भूमिका कम हो जाती है। भाई जब हमें किसी हमारे अंदर कोई संवेग आता, कोई फीलिंग आती है, ठीक है, इसके बाद हमारे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, इसको बोलते हैं संवेग। यानी उत्तेजना जिसको बोलते हैं ना, संवेग वह है जो उत्पन्न होने वाली तीव्र भावना है। यानी अचानक देख कई बार होता ना कि भाई किसी चीज को आपको खाने का मन कर गया या आपको कोई काम करने का तुरंत मन कर रहा है, इसी को बोलते हैं संवेग। क्या है? यही संवेग है जिसमें तर्क और वितर्क यानी सोचना और समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसको बोलते हैं संवेग। ठीक है, संवेग क्या, जैसे गुस्से में आकर के किसी को बुरा कह देना, गुस्से में आकर के किसी को गाली गलौज कर देना, क्या है? एक प्रकार का संवेग है। भाई कई बार देखो ना, आदमी गुस्से गुस्से में कुछ भी बोल जाता है, एक प्रकार का संवेग है। अचानक से कुछ खरीद लेना, कई बार होता है अचानक से, जैसे कई बार आप लोग मार्केट जाओगी ना, कई बार आप बाजार में जाओगे, अचानक से कुछ खरीद लोगे, बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते ना, तो भी क्या है? एक प्रकार का संवेग है। उत्तेजना में नियम तोड़ देना, कई बार हम लोग होता ना कि हम कानून नियमों का पालन नहीं करते, अचानक से उत्तेजना में आ जाते ना, जैसे किसी ने आपको चढ़ा दिया, बोलते ना फलाने ने इसको चढ़ा दिया था भाई, काम कर दिया, तो होता ना इसको चढ़ाना, जैसे किसी को अरे तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, तो आदमी ताव में आ जाता है, तुरंत काम कर देता ना, इसी को भाई बोलते हैं संवेग। संवेगों की विशेषता क्या है? अचानक से भाई मेरे संवेग आता है हमारे जीवन में, संवेग अचानक से आता है, तुरंत ही तुरंत फट मन करेगा कि ये करते हैं, फलाना करते हैं, वो करते हैं, ये तो भाई मेरे संवेग है। तात्कालिक संतुष्टि की चाहत होती, संवेग जब भी आता था हमको लगता कि ये काम करते हैं फटाफट हमको संतुष्टि मिल जाएगी। परिणाम जब भाई आप में संवेग आएगा ना, तो आप रिजल्ट क्या निकलेगा इसका हम लोग परवाह नहीं करते, यही तो भाई संवेग है। गुस्से गुस्से में किसी को गाली बक देना, गुस्से में कोई चीज तोड़ फोड़ देना, यही तो संवेग है। देखो ना कई बार हमारे घरों में कोई मोबाइल तोड़ देता है, कोई कुछ भी फेंक दे रहा, तोड़ दे रहा, फोड़ दे रहा, क्या है? एक प्रकार का संवेग है, यही तो संवेग है। अचानक से भाई आता है जिसमें आपको सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, यही तो संवेग है। क्या है? इसी को भाई बोला जाता है संवेग। अगला देखेगा, आत्मनियंत्रण क्या है? सेल्फ कंट्रोल। आत्मनियंत्रण वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं इच्छाओं को कंट्रोल करता है। अरे भाई आप जैसे आप में प्यार है, मोहब्बत है, घृणा है, क्रोध है, इसको भाई कंट्रोल में रखना भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है, यही तो आत्मनियंत्रण है। यानी अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना ही क्या है? आत्मनियंत्रण है। यह व्यक्ति को सोच समझकर निर्णय लेने में मदद करता है। भाई आत्मनियंत्रण हमको बताता है कि कोई भी चीज जल्दीबाजी में फैसला मत करिए। आत्मनियंत्रण हमको बताता है कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए, भावना में बह करके कोई भी फैसला मत करिए। कई बार होता ना कि आदमी भाई भावना में बह करके कोई डिसीजन लेता है, तो कभी भी भाई मेरे भावना में बह करके हमें कोई फैसला नहीं करना चाहिए, ये हमें आत्मनियंत्रण बताता है। आत्मनियंत्रण का अर्थ क्या है? देखिएगा, आत्मनियंत्रण क्या है? अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं को काबू में रखना। भाई आपकी जो भावना, आपकी जो फीलिंग है, उनको भाई मेरे काबू में रखना ही क्या आत्मनियंत्रण है। जब भी आप कभी भी भावना में बह करके आप कोई फैसला न ले, कोई डिसीजन न ले, या कोई काम ना करे भावनाओं में बह करके, क्योंकि इमोशन पर कंट्रोल रखना भाई मेरे क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, यही तो आत्मनियंत्रण है। आत्मनियंत्रण का महत्व क्या है? ठीक है, हाँ, नियंत्रण का भाई मेरे महत्व देखेगा, यानी सेल्फ कंट्रोल का भाई क्या महत्व है। अपनी भावनाओं पर भाई मेरे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। कई बार देखो भाई मेरे गुस्से गुस्से में भाई हम लोग कुछ भी बोल जाते हैं, गुस्से गुस्से में भाई हम लोग कुछ भी कर जाते हैं, इसलिए भाई मेरे आत्मनियंत्रण होना भाई सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे गुस्से और हमारे क्रोध को भाई कंट्रोल करने के लिए भाई आत्मनियंत्रण सबसे ज्यादा। कई बार होता है ना गुस्से में, क्रोध में कुछ भी बोल जाते हैं, गाली गलौज हो जाती, मारपीट हो जाती है, इसलिए भाई हमें आत्मनियंत्रण होना बहुत है। भाई अपनी फीलिंग को कंट्रोल में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सही निर्णय लेने में मदद करता भाई आत्मनियंत्रण। भाई मेरे गुस्से में कोई डिसीजन मत लीजिए, भावनाओं में बह करके कोई डिसीजन मत लीजिए। आत्मनियंत्रण भाई हमको बताता कि कोई भी सही फैसला लेना है, तो भाई आत्मनियंत्रण इसमें बहुत मदद करेगा, ताकि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए। व्यक्तित्व विकास में भाई मेरे आपके व्यक्तित्व विकास में क्या है? आत्मनियंत्रण आपकी मदद करेगा। क्या है? व्यक्तित्व विकास में क्या है? आत्मनियंत्रण भाई मेरे आपकी क्या करेगा? मदद करेगा। सफलता और अनुशासन को बढ़ावा देता है। भाई मेरे जो आत्मनियंत्रण है, ये आपको जीवन में आपको सफल बनाएगा और अनुशासन में बनाएगा। क्या है? सफलता में और अनुशासन को भाई मेरे कौन बढ़ाता है? आत्मनियंत्रण।
आत्मनियंत्रण भाई क्या करता है, सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। भाई आपका जो सामाजिक संबंध होगा, भाई अगर आप अपनी भावनाओं पर, अपनी फीलिंग पर कंट्रोल रखेंगे तो भाई आपका जो सामाजिक संबंध रहेगा, दूसरे से भैया जो मेल जोल रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते हैं। भाई अगर आप में गुस्सा रहेगा, क्रोध रहेगा, आप गुस्सा उस्सा करोगे तो भाई आपसे कौन बात करेगा, आपके सारे रिश्ते नाते भाई टूट जाएंगे। इसलिए भाई क्या है, आत्मनियंत्रण यानी खुद की भावनाओं को कंट्रोल में रखना भाई मेरे सबसे ज्यादा जरूरी है। यही तो आत्मनियंत्रण है। अगला भाई क्वेश्चन नंबर देखिए क्या रहेगा, मुखरता क्या है। मुखरता का अर्थ बताइए, मुखरता क्या होती है। मुखरता क्या है, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने अधिकारों को स्पष्ट, आत्मविश्वास और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना, बिना भाई मेरे जब अपनी भावनाओं को भाई मेरे दूसरे के सामने हम रखते हैं, और उसको भाई जब हम अपनी भावना या फीलिंग को दूसरे के सामने बता रहे हैं, तो भाई दूसरे के सामने व्यक्त करना ही मुखरता है। यानी बिना ठेस पहुंचाए किसी के सामने अपनी बात को रखा जा रहा है, यही भाई मेरे मुखरता है। जब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बिना किसी को ठेस पहुंचाए दूसरे को सामने रख रहे हैं, यही भाई मेरे मुखरता है। मुखरता का महत्व क्या है देखिएगा, मुखरता भाई मेरे आपको बहुत आत्मविश्वास देखोगे ना, कुछ लोग हम लोग आम भाषा में बोलते हैं ना कि भाई वो तो बहुत मुखर हैं, जो जो होता वही बोल देते हैं, कोई उनमें लाज शर्म डर हया बची नहीं है। देखोगे ना कई लोगों को भाई आपने सुना होगा कि वो भाई मेरे क्या मुंह पर बोल देते हैं ना, कि भाई कई बार आदमी बोलता है अरे मैं तो मुंह पर बोल देता हूँ कोई कैसा भी, यही मुखरता है। कि कोई बार लोगों को देखा होगा ना कि भाई मेरे आदमी कुछ सोचता समझता नहीं है, किसी को मुंह पर बोल दे अरे तुम तो ऐसे हो, फलाने ऐसे हो। कई बार होता कि आदमी गलत भी होगा तो सामने से नहीं बोले। भाई बहुत सारे लोगों देखो पीठ पीछे बुराई करते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं आपकी सामने से बुराई कर देगा। ऐसे आदमी बहुत कम होते जीवन में आपको मिलेंगे मुखर आदमी। मुखरता क्या है, मुखरता भाई क्या है कि कोई कैसा उसके मुंह पर बोल दो, ठीक है, यही मुखरता है। मुखरता क्या करती है, आप में भाई मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। भाई मैं तो मुंह पर सामने बोल देता हूँ कैसे कौन है, ऐसे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाती है। संचार कौशल को सुधारती है। भाई मुखरता क्या है कि आप अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने भैया फटाफट व्यक्त कर दो। मुखरता बता देता हूँ, जैसे भाई मान लो कि आप किसी से प्यार करते हो, तो भाई प्यार करते हो तो जाकर के उसके सामने कह दो, ठीक है, मुखरता है। ठीक है, देखोगे ना कोई कोई भाई आपसे आकर के प्यार मोहब्बत का इजहार कर देगा, कोई कोई आदमी हो सकता है भाई शायद ना करे, वो सिर्फ आपको ताड़ता रहे, देखता रहे, समझे। मुखरता क्या है कि आपके अंदर जो फीलिंग है दूसरे के सामने जाकर के बता देना, यही मुखरता है। देखते नहीं है कोई कोई लड़की होगी या कोई लड़का है, अगर कोई किसी को पसंद करता है तो भाई जाकर के तुरंत नहीं या कहिए बता दे रहा है, या वो बात कह दे रहा है, यही मुखरता है। मुखरता में क्या होता है कि एक प्रकार से हम अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त कर देते हैं। कोई कोई बहुत ज्यादा सोचते नहीं। कई लोगों को देखा कि बहुत साल पहले बताएंगे हम फलानी से प्यार करते थे, लेकिन भाई कभी बोल नहीं पाए। इसका मतलब क्या कि उस व्यक्ति में मुखरता नहीं है। जो व्यक्ति मुखर होगा वो अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त कर देगा, यही मुखरता है। तनाव और अपराध बोध को कम करती है। भाई कई बार होता ना कि भाई हम फलाने से अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं या उनसे अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, तो क्या है, यानी जब व्यक्ति मुखर नहीं होगा तब इस प्रकार की चीजें होंगी। देखो ना कि बहुत सारे लोग भाई मेरे आपके तनाव को कम करेगा और आप में अपराध बोध गिल्ट को कम करेगा। भाई मुखरता, मुखरता भाई क्या है, व्यक्ति को शोषण से बचाती है। भाई अगर आप में मुखरता रहेगी, अपनी बात को किसी सामने कह दे, कई बार होता है भाई अगर आपसे कोई काम करे, भाई ये काम कर दो, कई बार होता है आदमी मुंह पर मना कर देता है, लेकिन कुछ लोग होते मुंह पर मना नहीं कर पाते, बाद में उनको समस्या होती है, ज्यादा काम आ जाता है। तो भाई मुखरता यही है कि भाई मुंह पर मना कर देना, भाई तुम्हारा काम अभी नहीं हो पाएगा, ये मुखरता है। ठीक है, कई बार देखोगे ना कि भाई किसी से अगर कोई काम बोलेगा तो मुंह पर मना कर देगा। कोई कोई लोग होते हैं ठीक है कर देंगे कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में खुद समस्या का सामना करते, यही मुखरता है। मुखरता भाई आपके स्वास्थ्य सामाजिक संबंधों, भाई अगर आप मुखर रहेंगे, मुंह पर बोलोगे तो जीवन में भैया सुखी भी रहोगे, यह भी बात है मुखरता। मुखरता आपकी नेतृत्व को बताती, भाई आप में लीडरशिप की कितनी क्वालिटी है, या भाई आपकी मुखरता बताती है। आप में आत्मविश्वास, संचार कौशल को भाई कौन बढ़ाती, मुखरता बढ़ाती है। आप में भाई मुखरता तो यही है ना कि आप अपनी भावनाओं को किसी के सामने आप फीलिंग विचार को व्यक्त कर दे रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा सोचते विचार नहीं करते हो, ये हमको भाई मेरे कौन बताता है, मुखरता बताती है। इसका निष्कर्ष कैसे लिखा जाएगा देखिएगा, संवेग व्यक्ति को तात्कालिक प्रक्रिया की ओर ले जाता। संवेग भाई आपको तुरंत बोलेगा कि फलाना काम फटाफट कर दो, यही संवेग है। लेकिन आत्म नियंत्रण भाई और मुखरता हमको बताता कि कोई भी चीज अगर आपको बोलना है,
भाई सोच समझ के बोलो, सोच समझ के काम करो। ये भाई हमें मुखरता और आत्मनियंत्रण बताता है। संवेग तो भाई हमको यह बताएगा कि कोई काम फटाफट हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन आत्मनियंत्रण हमको यही बताता सिखाता है कि भाई हम लोगों को अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यह हमको आत्मनियंत्रण बताता है। ठीक है भाई, ये सारा इंपॉर्टेंट है जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, यही सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा आत्मसिद्धि क्या होती है। भाई आत्मसिद्धि की बात करेंगे। आत्मसिद्धि का अर्थ बताओ, आत्मसिद्धि क्या है? जब व्यक्ति द्वारा अपनी क्षमताओं का, योग्यताओं का, संभावनाओं का पूर्ण विकास करके अपने उद्देश्यों के लिए भाई पूरा करता है, यही आत्मसिद्धि है। जब भाई अपनी क्षमता का विकास कर लेते हैं, अपनी योग्यता का विकास कर लेते हैं और भाई अपनी क्षमता योग्यता का अपने जीवन में उपयोग करते हैं, भाई यही है आत्मसिद्धि। क्या है आत्मसिद्धि? क्या होती है भाई मेरे? जब हम अपनी क्षमताओं का, अपनी योग्यताओं का डेवलपमेंट कर लेते हैं और अपनी क्षमताओं और योग्यता का यूज भाई अपने जीवन में कर रहे हैं, यही आत्मसिद्धि है। यह अवस्था व्यक्ति को, यह अवस्था जिसमें व्यक्ति वह बना रहता है जो वह बनना चाहता है। आत्मसिद्धि का है भाई, जो हम बनना चाहते हैं वही हम बन जाते हैं, ही आत्मसिद्धि है। यानी आप अगर टीचर बनना चाहते भाई आप टीचर बन गए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते भाई आप डॉक्टर बन गए। आप जैसा बनना चाहते हैं या आप जैसा होना चाहते हैं वैसे अगर हो गए हैं, यही आत्मसिद्धि है। क्योंकि भाई ज्यादातर लोगों के साथ यही समस्या ना, जो करना चाहते, जो बनना चाहते हो बन नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो आदमी डिप्रेशन में है। यही आत्मसिद्धि है। यानी आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे बन जाते हैं, जैसा आप करना चाहते हैं वैसे कर पाते हैं, यही आत्मसिद्धि है। आप भाई जो बनना चाहते थे वो बन गए, यही आत्मसिद्धि है। मनोवैग यानी अब्राहिम मैस्ले क्या कहता, आत्मसिद्धि मानव आवश्यकताओं की सर्वोच्चम अवस्था है। जब व्यक्ति अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर लेता है, यही आत्मसिद्धि है। और सबसे ऊंची अवस्था भाई आत्मसिद्धि है। यानी जो जैसा बनना चाहता था भाई मेरे वो वैसा बन गया, यही आत्मसिद्धि है। यानी अपनी योग्यता क्षमता को विकसित करके उसके अपने लिए यूज कर लेना, यही आत्मसिद्धि है। आत्मसिद्धि का महत्व क्या देखेगा? आत्मसिद्धि व्यक्तिगत क्षमता का पूर्ण विकास करती। भाई आपकी जो क्षमता है, आप में जो क्षमता है उसका विकास कौन करता? भाई आत्मसिद्धि। जीवन को उद्देश्य पूर्ण बनाती है। भाई आपको जीवन को बढ़िया बनाएगी और आप जीवन में संतुष्ट रहेंगे, ये आत्मसिद्धि बताती है। भाई आप अंदर से संतुष्ट रहेंगे, शांत रहेंगे, यही तो आत्मसिद्धि है। आत्मविश्वास को बढ़ाती। भाई आत्मसिद्धि आपको आत्मविश्वास और आपके मान सम्मान को बढ़ाती। कौन? आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि भाई आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाएगी, रचनात्मक बनाएगी। आपके जीवन में नए, आप नई नई चीजों को सोचेंगे, नई नई चीजों को विचार करेंगे, यही तो आत्मसिद्धि है। आपकी भावनाओं को बहुत मजबूत, नहीं आपकी भावनाएं जो फीलिंग है बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। क्या है? ये आत्मसिद्धि है। आप में तनाव कम रहेगा। भाई आप हमेशा खुश रहेंगे, तनाव में नहीं रहेंगे, ये आत्मसिद्धि है। आपके जीवन को सार्थक कौन बनाता है? आत्मसिद्धि बनाती है। तो भाई आत्मसिद्धि तो वही है कि जो आदमी बनना चाहता तो आदमी बन गया। यानी अपनी भावनाओं को, फीलिंग को कंट्रोल करना और अपनी क्षमताओं का विकास करके उसको अपने जीवन में उतार लेना, यही तो आत्मसिद्धि है। आत्मसिद्धि विकसित करने की कौन कौन सी रणनीतियां हैं? देखिएगा, आत्मसिद्धि आत्मसिद्धि एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित तरीके द्वारा विकसित किया जा सकता। भाई आत्मज्ञान। भाई मेरे जब आपको आत्मज्ञान होगा तभी भाई मेरे आत्मसिद्धि होगी। अपनी कमजोरियों को जानना, अपनी शक्तियों को जानना, पहली बात है। भाई अगर आपको आत्मसिद्धि प्राप्त करना है तो भाई अपनी ताकत जानो और अपनी कमजोरी जानो, उनको पहचानो। ठीक है, और अपने ऊपर काम करो। दूसरा क्या? स्पष्ट लक्ष्य बनाना। भाई अगर आप आत्मसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो भाई जीवन में लक्ष्य बनाओ। जीवन में लक्ष्य बनाओ कि मुझे काम करना और मुझे चीज प्राप्त करना है, तभी भाई मेरे आपको आत्मसिद्धि मिलेगी। आत्म स्वीकृता यानी आप जो हैं स्वयं जैसे हैं वैसा खुद को मान लीजिए। अगर आप भाई कम पढ़े लिखे हैं, कम हैं, आपकी जैसी बुद्धि है, यानी खुद को स्वीकार कर लेना आत्मसिद्धि प्राप्त करने का पहला रास्ता है। आप जैसे हैं आप खुद को एक्सेप्ट कर लीजिए। अपनी सीमाओं को समझना। भाई आप क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, अपनी सीमा को समझ लिए, तभी तो भाई आपको आत्मसिद्धि मिलेगी। सकारात्मक सोच। भाई अगर आप आत्मसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं भाई हमेशा पॉजिटिव रहिए और कभी भी असफलता से मत घबराइए और हमेशा अपने जीवन में उम्मीद रखिए। निरंतर सीखने की प्रवृत्ति। भाई अगर आप आत्मसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो भाई नई नई चीजों को सीखना, नई नई चीजों को जानना, नई नई चीजों को सीखना भाई आपको आत्मसिद्धि की ओर ले जाएगा। आत्म अनुशासन।
भाई आप हमेशा डिसिप्लिन में रहिए और अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए। यही चीजें भाई मेरे आपको आत्मसिद्धि की तरफ ले जाएंगी। समय टाइम मैनेजमेंट करके चलिए, ठीक है। स्वयं निर्णय लेने की प्रक्रिया, भाई कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला खुद लिखिए, करिए। यही भाई मेरे आपको आत्मसिद्धि की तरफ ले जाएगा। किसी के दबाव में आकर के कोई फैसला मत करिए, आपका जो मन करता है वही काम करिए। ये चीजें आपको आत्मसिद्धि की ओर ले जाएंगी। सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास, भाई आप अपने अंदर सहानुभूति, प्रेम, सहयोग को बनाए रखिए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को जानिए। ये चीजें भाई आपको आत्मसिद्धि दिलाएंगी। आत्मसिद्धि व्यक्ति की वास्तविक पहचान कराती है। भाई कोई व्यक्ति आत्म सिद्धि जब करता है तो आप अपने आप को खुद जानने लग जाता है। आत्म सिद्धि क्या है कि भाई आपको बहुत ज्यादा एक प्रकार से आत्म, आप जैसा बनना चाहते हैं आप वैसे बन गए, यही तो आत्म सिद्धि है। यानी अपनी भावनाओं को और अपनी फीलिंग का आप अपनी क्षमता का उपयोग करके अपने विकास के लिए काम कर रहे हैं, यही तो भाई आत्म सिद्धि है। यानी आप जैसा बनना चाहते हैं आप वैसा बनेंगे। कब बनेंगे? जब आप ये सारी चीजों को करेंगे भाई, ठीक है। अपनी कमजोरी को समझो, अपनी अच्छाई को जानो, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते इसको जानो, तुम्हारी कैपेसिटी कितना है, तुम्हारी क्षमता कितना है, ठीक है। अगर आप इन चीजों को जानोगे तो भाई आपको आत्म सिद्धि मिलेगी। यानी जो आप बनना चाहते हैं तभी आप बन पाएंगे जब आप अपनी कमजोरियों को जानो, अपनी अपनी अच्छाइयों को जानो, ठीक है। तुम में क्या बुराई है, तुम में क्या अच्छाई, इसको जानोगे तो भाई तभी तो आपको आत्म सिद्धि मिलेगी। तो भाई आत्म सिद्धि वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला हमारा क्वेश्चन कहेगा आत्ममान क्या होता है। आत्ममान का बताओ, आत्ममान क्या है। आत्ममान क्या होता है देखिएगा, आत्ममान का अर्थ क्या देखिएगा, व्यक्ति द्वारा स्वयं के प्रति किया गया मूल्यांकन, जिसमें स्वयं कितना सक्षम है, कितना योग्य है, इसको भाई आत्म, यानी जब हम लोग भाई मेरे अपने बारे में सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं, यही आत्ममान है। यानी अपने बारे में जानना कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, मेरी कितनी योग्यता है, मेरी कितनी क्षमता है, यही भाई आत्ममान है। यानी व्यक्ति बार बार अपने बारे में सोचता है। जब कोई इंसान भाई मेरे बार बार अपने बारे में सोचता है कि स्वयं को कितना महत्व देता है, यही आत्ममान है। भाई जब हम अपने बारे में सोचते हैं और हम खुद को कितना महत्व देते हैं, यही आत्ममान है। आत्ममान है जो व्यक्ति बार बार अपने बारे में सोचता है और अपने बारे में सोचता है, समझता क्या करना क्या नहीं करना है, यही आत्ममान है। यही आत्ममान कहलाता। आत्ममान क्या है, आत्ममान का महत्व देखिएगा। आत्ममान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार और विकास में मदद करता है। आत्ममान भाई आपको आत्मविश्वास बढ़ा देगा, क्योंकि भाई जो व्यक्ति बार बार अपने बारे में सोचेगा और अपनी चीजों को सोचेगा, भाई इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आत्ममान से। दूसरा, निर्णय लेने में मदद करता है। भाई आत्ममान के अगर आपको कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो आत्ममान भाई अगर आप अपने बारे में जानते हैं, अपनी को अच्छे से पहचानते हैं, भाई आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई फैसला ले सकते हैं। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता। भाई आत्ममान जो है आपका मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया बनाएगा। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में क्या भाई आत्ममान की सबसे बड़ी विशेषता है। भाई आपको चिंता, टेंशन से भाई कौन कम करेगा? भाई आपके जीवन में जो टेंशन है, जो चिंता है, उसको आत्ममान की व्याख्या करे भाई कम करता है। हमारे जीवन में जो चिंताएं होती हैं, जो तनाव होता है, जो दुख दर्द होता है, भाई इसको कौन कम करता है? आत्ममान। क्योंकि जब आप अपनों को खुद को जानते हैं तो भाई ये चीजें आपकी कम होंगी। पॉजिटिव सकारात्मक सोच भाई कौन बनता? आत्ममान। भाई आपकी हमेशा पॉजिटिव सोच रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी भाई अगर आप में आत्ममान है। व्यक्ति को चुनौतियों से लड़ने के लिए सामना सक्षम कौन बनाता है? भाई अगर आप में आत्ममान है तो भाई आप चुनौतियों से घबराएंगे नहीं, आप चीजों से लड़ेंगे, यही तो आत्ममान है। आत्ममान क्या है कि भाई जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ये तो आत्ममान है। तो आत्ममान हमको बताता है जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है उसकी क्या क्षमता है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ये आत्ममान है। भाई अगर आप में आत्ममान रहेगा तो भाई आप अपनी व्यक्तिगत और व्यवसायिक सफलता में आपकी मदद करेगा आत्ममान। आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, आपको जीवन में आत्ममान ही भाई मेरे सफल बनाएगा। आत्ममान को विकसित करने की भाई कौन कौन से तरीके हैं, क्या है? आत्ममान को भाई अपने जीवन में कैसे इसका डेवलप कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं? भाई सबसे पहले जरूरी आत्म स्वीकृति, यानी खुद को भाई सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट कर लो, आप क्या कर सकते हैं आप क्या नहीं कर सकते। अपनी क्षमताओं को जान करके भाई आत्ममान को जाना जा सकता है। स्वयं की तुलना दूसरों से ना करें। भाई अगर आप खुद में आत्ममान लाना चाहते हैं तो भाई अपनी तुलना कभी दूसरों से ना करें। सकारात्मक संवाद, भाई हमेशा पॉजिटिव रहें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, नकारात्मक सोच से दूर रहें।
स्वयं की आलोचना की बजाय प्रोत्साहन दें। क्या भाई, आपकी अपनी कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए, यही आत्ममान है। यथार्थवादी, भाई आपको जीवन में हमेशा छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए और उन लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए। क्या, आपको जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए और छोटे छोटे लक्ष्य बना करके अगर आप पूरा करेंगे भाई, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ा तो भाई आप में आत्ममान आएगा। अपनी क्षमताओं का विकास करना, भाई हम लोगों को अपनी क्षमताओं को विकसित करना चाहिए, नए नए चीजें सीखनी चाहिए, नई नई चीजों को सीखना चाहिए, ये भाई आपको आत्ममान को बढ़ाएगा। आत्म देखभाल, भाई हमें अपनी केयर खुद करनी चाहिए, हमें अपने शरीर की, दिमाग की, हमें पूरी नींद लेनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, यही तो भाई आत्ममान है कि भाई आप समय से खाना खाओ, समय से नींद लो, समय से व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, यही तो भाई आपको चीजें आत्ममान की तरफ ले जाएंगी। सामाजिक समर्थन प्राप्त करना, भाई अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और आपके लोग मदद करेंगे, इससे भाई मेरे आपका आत्ममान बढ़ेगा। असफलताओं से सीखना, भाई जीवन में जो आपको असफलताएं मिलती हैं उनसे कमजोर नहीं होना बल्कि उनसे अनुभव लेना है। कभी भी किसी को भाई दोष मत दो अपने बारे में, ये आत्ममान बढ़ेगा। मुखर व्यवहार, भाई आप जो बोलना है सामने आदमी के मुंह पर बोलो, ये आपके आत्ममान को भाई क्या करेगा, मजबूत करेगा। भाई आत्ममान व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता लाता है और उच्च आत्मविश्वास, आपको आत्मविश्वासी कौन बनाता भाई, आत्ममान बनाता है और आत्ममान भाई आपको जीवन में सफल बनाएगा। भाई आत्ममान को लेकर के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं याद रखिएगा, यही सारा क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में 100% आएगा, बल्कि मैं भाई मेरे आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप एग्जाम देने जाएंगे यही सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा और भाई मेरे सारे क्वेश्चन 10-10 नंबर में आएंगे, याद रखिएगा 10-10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको भाई मेरे 2-2.5 पेज ही लिखना, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना, जैसे एक पन्ने का आगे पीछे इतना तो भाई मेरे कम से कम लिखना है, तो 2-2.5 पन्ने से ज्यादा मत लिखिएगा क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, समय भाई मेरे बहुत जल्दी निकल जाता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा सांवेगिक क्षमता क्या है। इसके बात करें भाई सांवेगिक क्षमता की, देखिएगा सांवेगिक क्षमताओं का अर्थ बताइए, ये आपसे एग्जाम में सांवेगिक क्षमता देखिएगा। सांवेगिक क्षमता से भाई मेरे क्या तात्पर्य, देखिएगा व्यक्ति की वह क्षमता जिसके द्वारा वह दूसरे की भावनाओं को पहचानता है, समझता है और उसको नियंत्रण करता है, इसको बोलते भाई सांवेगिक क्षमता। भाई मेरे जब हम लोग दूसरे की इमोशन को समझते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, दूसरे के फीलिंग को समझते हैं, इसे भाई बोला जाता है सांवेगिक क्षमता। भाई मेरे जब कोई व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को, दूसरे की फीलिंग को समझता है, भाई इसी को बोला जाता है सांवेगिक क्षमता। जैसे व्यक्ति अपनी और जब हम लोग अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, इसी को भाई बोला जाता है सांवेगिक क्षमता। जब हम लोग अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को समझ रहे हैं, साथ ही साथ भाई मेरे हम लोग दूसरे की भावनाओं को भी समझ रहे हैं, ये तो सांवेगिक क्षमता है। भाई अपनी भावना यानी अपनी फीलिंग को समझना, अपनी भावना को समझना, साथ ही साथ भाई दूसरे के जो इमोशन है, दूसरे की जो भावना, दूसरे की जो फीलिंग है, उसको भी समझना भाई क्या होता है, यह होता है भाई सांवेगिक क्षमता। ठीक है, सांवेगिक क्षमता का भाई मेरे महत्व क्या है, देखिएगा सांवेगिक क्षमता भाई व्यक्ति के व्यक्तित्व में, समाज में, व्यवसाय में, जीवन में भाई मेरे क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती सांवेगिक क्षमता। क्या करती है, इसका महत्व क्या है, भावनाओं को संतुलन, यानी आपको फीलिंग की, आपकी जो भावना होती है उसको कंट्रोल करती भाई सांवेगिक क्षमता। दूसरा, आप में चिंता है, तनाव है, क्रोध है, इसको भाई कंट्रोल कौन करता, सांवेगिक क्षमता। अरे भाई जब आप में सांवेगिक क्षमता रहेगी, आप अपनी भावनाओं को भाई मेरे तभी कंट्रोल में कर पाएंगे। देखो ना, बहुत सारे लोग भाई गुस्से गुस्से में गाली गलौज करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी फीलिंग इमोशन को भाई कंट्रोल में नहीं कर पाते, तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो भाई अगर आप में सांवेगिक क्षमता रहेगी भाई, तभी तो आप अपने तनाव को, गुस्से को कंट्रोल कर पाओगे। सांवेगिक क्षमता क्या कहती है भाई, आपको कोई डिसीजन लेना, कोई फैसला लेना, उसमें भाई मेरे सांवेगिक क्षमता सबसे ज्यादा नहीं, सांवेगिक क्षमता भाई मेरे हमारे कोई भी फैसला लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो भाई इसमें भाई कौन मदद करता है, सांवेगिक क्षमता ही करती है। सामाजिक संबंधों को भाई आपका जो रिलेशन है, आपका जो संबंध है आस-पास, आस-पड़ोस में किसी से भी है, माता-पिता से, भाई-बहन से, दादा-दादी से, आपके संबंधों को भाई मजबूत कौन करता है, सांवेगिक क्षमता। अरे भाई देखोगा ना, देखो अगर आप गुस्सा करेंगे, तनाव में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, आप किसी की भावना को नहीं समझोगे, तो भाई आपसे कोई रिलेशन नहीं रखेगा। तो भाई अगर आप दूसरे की भावना, फीलिंग को समझोगे, तभी तो भाई आपका रिलेशन संबंध अच्छा रहेगा। आत्मनियंत्रण, भाई सांवेगिक क्षमता में आत्मनियंत्रण बहुत है, यानी अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। और भाई मेरे जो व्यक्ति अपनी भावना यानी इमोशन को कंट्रोल में रखेगा, भाई उसको वो भाई उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जी। कार्यस्थल पर भी
भाई अगर कहीं आप नौकरी चाकरी कर रहे हैं तो वहां पर भाई अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना जरूरी है। ताव ताव में आकर के किसी को गाली गलौज मारपीट नहीं करना है। यही तो भाई सांवेगिक क्षमता हमको बता रही है कि भाई मेरे हमें अपनी भावनाओं को फीलिंग को कंट्रोल में रखना है। भाई मेरे अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखेंगे तो भाई इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। आप में आपके जीवन में भैया खुशी और आनंद रहेगा। हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना भाई मेरे सबसे ज्यादा जरूरी है। यही सांवेगिक क्षमता का महत्व है। भाई सांवेगिक क्षमता को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? सांवेगिक क्षमता को बेहतर बनाने के भाई मेरे कौन-कौन से तरीके हैं? पहला भाई मेरे आत्म जागरूकता, यानी अपनी भावना यानी अपनी अपनी कमियों को जानना और अपनी यानी मजबूती को जानना। यानी अपनी कमी जानो, अपनी मजबूती जानो। भाई इसमें इससे भाई अब से क्या होगी आपकी सांवेगिक क्षमता बढ़ेगी। अपनी भावनाओं को पहचानना, यही क्या है आपकी सांवेगिक क्षमता को बढ़ाएगी। भाई मेरे जो आदमी अपनी भावनाओं को समझता पहचानता है तभी तो भाई अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करेगा, फीलिंग को कंट्रोल में करेगा। दूसरा क्या? भावनाओं पर नियंत्रण, जिससे भाई आपको गुस्सा आता है, आपको चिंता लगती, भय आता है, इनको भाई कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई हमें अपनी फीलिंग को, भावनाओं को कंट्रोल में रखना ही चाहिए। अगर आप में गुस्सा आता है, भय लगता है, डर लगता है, प्यार है, मोहब्बत है, क्रोध है, इनको भाई कंट्रोल में रखना ही चाहिए। भाई अगर आप कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो भाई इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। साथ ही साथ भाई मेरे आपके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। तो क्या है, भावनाओं पर नियंत्रण से क्या हुआ, आप में सांवेगिक क्षमता का विकास होगा। सकारात्मक व्यक्ति, भाई हमेशा पॉजिटिव सोचो, दूसरों की भावनाओं को समझिए, दूसरे के विचारों को समझिए और भैया किसी पर गुस्सा मत करो, दूसरे की भावनाओं को समझो। कभी किसी का शोषण मत करो, कभी किसी का दमन मत करो। भाई मेरे कभी किसी का दिल में दुखाए, यही सांवेगिक क्षमता भाई हमको बताती है। ठीक है। सहानुभूति, भाई दूसरों की मदद करिए, दूसरों के प्रति इम्पैथी, इम्पैथी इसको बोलते हैं सहानुभूति। दूसरों की भावनाओं को समझो और दूसरे भाई अगर कोई दुख में, दर्द में है, पीड़ा में, उसकी भाई मदद करो। यही सहानुभूति सांवेगिक क्षमता को बताती है। तनाव प्रबंधन, भाई आप हमेशा ध्यान करिए, योग करिए। भाई आपको हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए, योग करना चाहिए। इससे भाई आपकी सांवेगिक क्षमता, आपकी जो भावनाएं, फीलिंग, इमोशन है वो कंट्रोल में रहेगा। भाई आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए और आपको रेस्ट भी करना चाहिए। नहीं सारा सारा दिन काम कर रहे हो, इससे और आपको टाइम में सही समय पर सही काम करोगे, इससे भाई आपकी सांवेगिक क्षमता बढ़ेगी। प्रभावी संप्रेषण, भाई आपको हमेशा बढ़िया भाषा में बात करनी चाहिए, दूसरों का मान सम्मान करना चाहिए। इससे भाई मेरे आपकी सांवेगिक क्षमता बढ़ेगी। अगर आपका बात करने का तौर तरीका भाई मेरे बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा, इससे भाई मेरे आपकी सांवेगिक क्षमता का विकास होगा। सकारात्मक सोच, भाई आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, हमेशा जिंदगी में उम्मीद रखिए। कभी भी नकारात्मक नेगेटिव भैया मत सोचो, निराशावादी मत बनिए, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो भाई आपकी सांवेगिक क्षमता का विकास होगा। सामाजिक कौशल, भाई आपको हमेशा टीम के रूप में काम करना है, एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। इससे भाई मेरे आपकी सांवेगिक क्षमता का विकास होगा। सांवेगिक क्षमता भाई मेरे इसके इन सब चीजों के जरिए बढ़ाई जा सकती है। निष्कर्ष क्या है, सांवेगिक क्षमता भाई व्यक्ति को भावनाओं को मजबूत बनाती है। हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। यह तो भाई सांवेगिक क्षमता है। सांवेगिक क्षमता हमको यह बताती है कि जीवन में जो चुनौतियां हैं, जीवन में जो तकलीफें, मुसीबतें हैं, उनका सामना कैसे करना है। सांवेगिक क्षमता भाई हमको जागरूक करती है, अपने यानी हम अपनी जागरूक करती है। भाई दूसरों के प्रति सहानुभूति रखिए और दूसरों की भावनाओं को समझिए, दूसरों से प्यार मोहब्बत करिए। यही भाई हमको सांवेगिक क्षमता बताती है। तो भाई मैंने जितना क्वेश्चन बताया है, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पढ़ करके जाना है। यही सारा क्वेश्चन भाई मेरे आपको पेपर में देखने को मिलेगा। मैंने जितना पढ़ाया है एग्जाम में भाई मेरे यही सब आता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, याद रखिए।